डीलिंग विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ डिवोटीज। तो डिवोटीज टॉपिक है, अलग अलग कैटेगरी की डिवोटीज से कैसे डील किया जाए। तो डिवोटीज की भी कैटेगरी होती है क्या? ओबीसी कौन सी थी, ऐसा है इसमें लिखा है ऐसा। एक्चुअली ये मैनुअल जो है इस्कॉन चौपाटी ने इसको एस्टेब्लिश किया है, राधा स्वामी महाराज की इंस्ट्रक्शंस की, उनसे लेक्चर से इंस्ट्रक्शन निकाल कर। तो डीलिंग विद डिफरेंट अलग अलग प्रकार के भक्तों के साथ कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए, ये टॉपिक है। और इसके अंदर ही बहुत कुछ है, इसके अंदर ही कई 7-8 सब सब कैटेगरीज हैं। तो जो महत्वपूर्ण है वो डिस्कस करेंगे हम बहुत डिटेल में। मैंने कहा था आपकी वैष्णो एटिकेट मैनुअल में मिल जाएगा आपको। तो मुख्य तौर पर जो हम कई बार चर्चा करते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ डिवोटीज, जब हम संघ में आते हैं तो डिवोटीज को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। याद है किसी को? हमने जिन्होंने वो किया है भक्ति शास्त्री, उसमें तो चलो कनिष्ठ वो है, हाँ कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी। हाँ, लेकिन जनरल सेंस में कि जब हम कैटेगरी, जब भक्ति मार्ग में हम आते हैं तो 3 टाइप के डिवोटीज हमें डील करना पड़ता है। एक हमसे जो सीनियर है, एक जो हमारे साथ वाले हैं, एक जो हमसे जूनियर है, जो हमारे बाद में भक्ति में है। तो सबके साथ अलग अलग हमारा कैसा व्यवहार रहना चाहिए, किन भक्तों के साथ। तो सबसे पहले जो 3 टाइप के ड्यूटी बताए, नेचुरली है हर जगह ये 3 कैटेगरी। किसी फील्ड में चले जाओ आप कहीं नौकरी में भी जाएंगे तो क्या होगा, कुछ सीनियर होंगे आपसे वहाँ, कुछ आपके साथ ही ज्वाइनिंग करे होंगे, कुछ आपके बाद में आएंगे, है ना। तो ये कैटेगरी हर जगह मिलती है। तो भक्ति मार्ग में भी होती है। तो हमारा व्यवहार क्या एक जैसा होना चाहिए सबके साथ? सभी भक्त हैं या अलग अलग होना चाहिए? तो इस बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, खासकर इस सब कैटेगरी में। तो आप बता सकते हैं कि कैसा व्यवहार रहना चाहिए हमारा 3 अलग अलग प्रकार के भक्तों के साथ, सीनियर भक्तों के साथ, इक्वल भक्तों के साथ, और जो नए भक्त हैं, जूनियर भक्त हैं हमसे, उनके साथ। एक जैसा रहना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए, भेदभाव करना चाहिए? क्या करें, एक जैसा भी नहीं है, भेदभाव भी नहीं करना है, किसको बैलेंस कैसे करें इसको, इंपॉर्टेंट है। कि कई बार हम क्या है सबको एक जैसा ले लेते हैं, है ना, और कई बार हम बहुत भेदभाव भी करते हैं। तो ये दोनों नहीं करना है, एक बीच की लाइन निकालनी है जिसमें बैलेंस बोलते हैं जिसको ना बैलेंस। जैसे डाइट लेते हैं हम, बैलेंस डाइट। या तो आदमी बहुत ऐसा है ना, भर भर के खा लेता है, या फिर कहीं कुछ खाते नहीं है। कितना खाया जी? जी बस आधी रोटी आज खाई ना, कल तो फास्ट था, और बस परसों एक सेब खाया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग इतना खा रहे हैं कोई गिनती नहीं है, दूसरी बार कुकिंग करनी पड़ रही है। तो क्या है, बीच का रास्ता क्या है? बैलेंस डाइट। तो बैलेंस में बहुत कुछ होता है, सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए, सारे विटामिन प्रोटीन सब पूरे होने चाहिए। ऐसी डाइट जो आपके लिए, आंखों के लिए भी अच्छा हो, आपके दिमाग के लिए भी अच्छा हो डाइट, है ना, शरीर को, है ना, जो भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट क्या क्या होते हैं सब मिले उसमें। हाँ, क्या क्या होते हैं बायोलॉजी में? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और पंकज वो, ठीक है, स्टूडेंट है। तो ये कई चीजें होती हैं, तो सब पूरी होनी चाहिए। तो ऐसी डाइट को बोलते हैं बैलेंस डाइट। उसी तरह भक्तों के संग में भी बैलेंस नहीं बनाया आपने तो गड़बड़ हो जाती है। तो वो बैलेंस कैसे बनाए, उसके लिए हमको अलग अलग भक्तों के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते आप। एक के साथ है आप जोकिंगली बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सबके साथ ही वैसे करें, गड़बड़ हो जाएगी। हम्म, क्या करना चाहिए बताओ कुछ, आप लोगों ने जो सुना है अभी तक आज तक। आज कितना अच्छा दिन है, देखो धूप, धूप भी लगी है, मौसम भी साफ है। हाँ, भक्त सबसे कम है आज। बारिश लगी थी? अच्छा,
शायद वो आ रहे होंगे, वापस मुड़ेंगे जो वक्त। हाँ बोलिए। हम्म। तो अपने साथ वाले भक्तों के साथ मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए। मित्रता का व्यवहार का क्या मतलब है? उनके साथ पार्टी करनी है हमको? मतलब भक्तों की सेंस में मित्रता कैसी है, क्या मतलब है उसका, मित्रता का व्यवहार? हाँ, मतलब जो ऐसे फ्रेंड्स के साथ हमारा गया, उनके साथ हम मित्रता का व्यवहार, उनके साथ हम अपना दिल खोल के कृष्णा कॉन्शियस डिस्कस कर सकें, तो उनका सुन सके, उनको सुना सके। कई बार कोई होता ही नहीं दिल हल्का करने के लिए, है ना, इसलिए भक्ति मार्ग में इक्वल्स की भी आवश्यकता होती है, जो एक साथ भक्ति कर रहे हैं हम, जैसे एक साथ बैठ के हम, और एक एक दौर में आए जो, है ना, अलग अलग दौर में आए, जैसे एक दौर में आए हुए, जैसे 2010 में आए जो, 2000, अलग अलग होता है ना ऐसे हिसाब किताब। तो मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। और क्या, और दूसरी कैटेगरी, और जो सीनियर है उनके साथ कैसा होना चाहिए हमारा? आदर का, आदर, साथ वालों के साथ आदर नहीं चाहिए? हाँ, उसमें आदर चाहिए, उसमें भी आदर है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा औपचारिकता नहीं होगी। लेकिन सीनियर के साथ जब आप डील कर रहे हैं तो थोड़ी औपचारिकता भी रखनी जरूरी होती है। कई बार औपचारिकता क्या होती है, बहुत ज़्यादा कैजुअल नहीं होना है, समझे आप, कैजुअल टॉक, कैजुअल जेस्चर। ऐसा होता है कई बार, मतलब आप लोगों ने महसूस किया होगा, कई बार नहीं होता, अभी स्टार्टिंग में नए नए भक्त आते हैं, उनको पता नहीं होता अभी कैसे, है ना, तो कोई बहुत सीनियर भक्त है, उनको तो ऐसी, अब कईयों को आदत होती है ऐसी अलग अलग, जैसा वो दुनिया में रहते हैं वैसे उधर भी कर रहते हैं ना, है ना। कईयों को जैसे ताली मारने की आदत होती है, चल चल दे ताली। अब किसी भक्त, सीनियर भक्त आके कर लिया, कुछ बात हुई, अरे बोल, है ना, या पीठ थपथपा दी, ऐसी आदत होती है। कईयों को आंख मारने की आदत होती है, वो सीनियर भक्त को तो आंख मार रहे हो, होती है ऐसी, हमने देखा है। तो ठीक है, दोस्तों के साथ चले, आप साथ वाले भक्तों के साथ थोड़ा बहुत पर जब कुछ टेस्ट सीनियर भक्तों के साथ हम डील कर रहे हैं, तो वैसे भी घर में भी हम बड़ों के साथ अलग डील होती है हमारी, है ना। तो हमारा जो व्यवहार है, इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या होता है, जो तो मंद बुद्धि है, वो तो एक जैसा है हर जगह, उसका एक ही सारी हिसाब किताब है, कोई आ जाए चाहे छोटा, है ना। लेकिन जब हम समझ, तो इसलिए हमें आदर का व्यवहार होना चाहिए, और उनसे हमें सीखने की भावना होनी चाहिए। उनके साथ हमें कभी भी संग लेने का हमें अवसर मिले, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पे हम सीनियर की जो बात कर रहे हैं, तो सीनियर में भी कई कैटेगरी है। जो हमसे भक्ति में श्रेष्ठ हैं, वो भी एक सीनियर डिवोटी में का, एक है जो उम्र में हमसे श्रेष्ठ हैं, वो भी सीनियर है, ठीक है। जो भक्ति में पहले आए हैं वो भी सीनियर हैं, तो सबके साथ एक अलग अलग व्यवहार हमारा। तो हमारे जो गाइडेंस की जो बात करते हैं, वो हमें किससे लेनी है, जो हम हमारे से भक्ति में श्रेष्ठ हैं, उनसे हम गाइडेंस ले सकते हैं। आदर हमारा सबके साथ होना चाहिए, जो हमसे उम्र में बड़े हैं या हमसे भक्ति में पहले आए हैं। लेकिन अगर गाइडेंस लेनी है सीनियर से, तो हमको किससे लेनी है, जो हमसे भक्ति में श्रेष्ठ है। तो भक्ति में श्रेष्ठ कैसे समझ में आएगा आपको? तो समझ में आ जाएगा, जो साथ में रहेंगे आप, है ना। जो गुरु साधु शास्त्र, जो अपने सिंसियरली एटिकेट फॉलो कर रहा है, उसकी साधना बहुत स्ट्रांग है, कृष्णा कॉन्शियस फिलोसफी के बारे में उनको ज्ञान है, कुछ उनसे प्रश्न पूछते हैं, हमको सटीक आंसर मिला है, मदद मिलती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो वैसा हमारा हमारा सीनियर भक्तों के साथ व्यवहार होना चाहिए। और जो हमारे साथ के भक्त हैं, उनके साथ हमारा मित्रता का व्यवहार। और जो हमसे बाद में आए भक्त, उनके साथ कैसा व्यवहार चाहिए हमारा, जो नए भक्त हैं, तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए, हाँ, क्या होना चाहिए? हाँ, स्नेह होना चाहिए उनके साथ। स्नेह मतलब उनको गोद में लेके घुमा रहे, कैसे उसको खिलाओ। तो स्नेह का, यहाँ पे स्नेह कैसे व्यक्त करेंगे हम, किस सेंस में? स्नेह के तो बहुत मीनिंग निकल जाएंगे। स्नेह होना चाहिए, तो भक्ति में कैसे दिखाते हैं हम स्नेह? हाँ, उनका ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है उनका मेनली? उनकी उनकी नीड्स का ध्यान रखना है, स्पिरिचुअल नीड्स, है ना, मेंटल नीड्स, फिजिकल नीड्स। स्पिरिचुअली भी उनकी भक्ति में आगे बढ़े, उनके साथ हमको उनके जैसा बनने का नहीं करना है, उनको खुश करने के लिए, उनको स्नेह दिखाने के लिए, उनके जैसा उनकी आदतों में नहीं संलग्न नहीं होना है, कि चलो तुम नए हो, तुम्हारे साथ, है ना, जो तुम कर रहे हो आज आज तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसे बन जाएंगे।
ताकि तू भक्त बन सको, नहीं, है ना, दोनों गायब हो जाएंगे उसके साथ साथ। तो हमारा स्नेह कैसा होना चाहिए उनके साथ? एक जो भक्त होता है वो हमेशा उसका किसी भी जीव के लिए क्या स्नेह होता है, वो क्या देखता है कि इस दुनिया में व्यक्ति क्या है, बहुत ही दुखी है। क्यों दुखी है? भगवान से विमुख होकर, भगवान को भूलकर, कृष्णा भूलिया जीव भोगवंचा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, कि माया ने झपट रखा है इसको, और इस प्रकार से ये नाना प्रकार के दुखों में दुख भोग रहा है बेचारा। चाहे वो भौतिक दृष्टिकोण से, है ना, बहुत उसका नाम हो, या बहुत धनवान हो, या बहुत बलशाली हो, या बहुत बुद्धिमान हो, भौतिक दृष्टिकोण से चाहे उसका कोई भी कितने भी गुण हो, लेकिन भक्त की क्या, अगर वो भक्त नहीं है तो भक्तों को उसके प्रति क्या, प्रीति फील करना है ना, उनसे घृणा नहीं करनी है, उनसे क्या करना है, दया फील करनी है। लेकिन दया कैसे दिखानी है, वो हमने डिस्कस किया है। तो दया उनको भक्ति में अगर वो बढ़ना चाहते हैं, अगर वो सिंसियर हैं, एटलीस्ट उनको हमारा फर्ज है कि धीरे धीरे मैच्योर वे में उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें हम। तो ये ऐसा है, स्नेह हमारा कैसे दिखाना है उनको, कि जन्म मृत्यु किसी प्रकार से उनको भक्ति में जोड़ना है अपने को, या तो हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, या उनको संग में लाकर। उनकी लाइकिंग्स देखो किस चीज में है, कईयों को लाइकिंग किस में होती है, प्रसाद में होती है, तो उनको प्रसाद खिलाओ अच्छे अच्छे से ना। अभी मान लो कि रसगुल्ले बट रहे हैं, कुछ ऐसा अपना भी दे दो उसको, हाँ, आधा दे दो चलो, है ना, तो कम से कम खुश रहेगा वो। तो उसकी लाइकिंग देखो कहाँ पर है, कैसे स्नेह दिखा सकते हैं हम, है ना, जिससे वो खुश रहे। लेकिन खुश कैसे रहे, कृष्णा कॉन्शियस वे में खुश रहे, उसको भौतिक दृष्टिकोण से खुश करने का प्रयास नहीं करना हमको, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें व्यवहार होना चाहिए। तो जो हमसे जूनियर भक्त हैं, हर भक्त को अपने आप को किसी को सीनियर नहीं समझना चाहिए, पहली बात ये। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम ठीक है, हमें वो भक्ति में नया है, उसको नहीं पता है, लेकिन हम भक्ति में पहले आए हुए हैं, तो हमें काफी चीजें हमने सीख ली हैं, तो वो चीजें हमें उनको सिखाने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, अगर वैसा हम उनसे संबंध स्थापित कर सकें। लेकिन ऐसा करते हुए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उससे बहुत बड़े हैं, है ना, नहीं क्या, अभिमान के लिए किसी भी स्तर पर भक्ति मार्ग में कोई भी स्थान नहीं है भगवान की नजर में, किसी भी स्तर पर है, चाहे मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी वो तभी है जब उसके अंदर क्या भाव है, अभिमान रंच मात्र भी नहीं है, तभी वो उत्तम अधिकारी है ना। क्या बोले कि अभी हम तो बहुत उत्तम अधिकारी हो गए, अगर ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब वो भी कनिष्ठ ही है। अगर उत्तम अधिकारी ऐसा बोल रहा है कि मैं उत्तम अधिकारी हूँ, और मेरे पैर छुओ, तो क्या होगा, इसका मतलब वो उत्तम नहीं है अभी, अभी वो कनिष्ठ अधिकारी है, अभी वो न्योफाइट है, भक्ति में आ रहा है अभी, है ना। तो मान सम्मान की भावना से ऊपर हो जाते हैं, हाँ, जो उत्तम अधिकारी है। तो इस प्रकार हमें स्नेह दिखाना है भक्तों के साथ। एज ए सर्वेंट वी हैव टू डील विद ऑल द डिवोटीज। तो अगर कोई सीनियर है उनसे गाइडेंस लेनी है एज ए सर्वेंट, लेकिन अगर हमसे कोई जूनियर है, हम सीनियर है, तो उनकी मदद करनी है एज ए सर्वेंट। कोई किसी की मदद कौन करता है, सर्वेंट ही करता है ना मदद। नॉर्मली क्या है, अगर किसी को, अगर हम, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको हम उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं, माता पिता कैसे ले जाते हैं, उनको गोद में उठा के ले जाते हैं, तो ये सब नौकर के काम है सारे, है ना। उसको कोई चोट ना लग जाए, उसके खाने पीने का ध्यान, उसकी सब कुछ उसके लिए कर रहे हैं। तो एक तरह से माता पिता क्या है तो बड़े हैं, उनसे ज्यादा जानते हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन उन है कैसे, सेवक जैसे। माता पिता के बच्चे जो होते हैं, माता पिता बच्चों के सेवक ही होते हैं एक तरह से, है ना। इतनी सेवा बच्चे तो बाद में करते हैं, वो भी किस्मत रही किसी की तो, है ना, नहीं तो माता पिता अलग ही रहते हैं इसका ज्यादा। कोई सौभाग्यशाली माता पिता है जिनके बच्चे साथ में रहते हैं, सेवा करने को मिलता है, नहीं तो सब चले जाते हैं इधर उधर। ऐसा माहौल है अभी कलयुग में। पहले तो क्या होता कि व्यक्ति बाहर जाता ही नहीं था एक्चुअली, गवर्नमेंट जॉब्स आती थी वो ठुकरा देते थे, नहीं मुझे घर में रहना है, जबरदस्ती ऑफर आते थे एक्चुअली, है ना। ऐसा होता ना ईश्वर को आपके टाइम में, नौकरी आपसे पहले था। अच्छा, आपके टाइम में तो भागते थे जॉब के लिए वहां पर, पहले की बात। उस समय ऐसा, कुछ समय एक दौर ऐसा था जब लोग जाना नहीं चाहते थे नौकरी करने, कोई नहीं चाहता था, सब घर में खुश थे एक्चुअली, जॉइंट फैमिली थी। चलो,
चलो एनीवे, सो ये है हमारा 3 प्रकार के ड्यूटीज के साथ हमें अलग अलग प्रकार से व्यवहार रखना है। ओके, उसके बाद है हमारा हमारा स्पिरिचुअल मास्टर के साथ कैसा व्यवहार, सॉरी नहीं नहीं नहीं, या डीलिंग विद स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए हमारा। तो सबसे पहला तो गुरु का स्थान एक अलग होता है भक्ति मार्ग में। आप सारे भक्त हैं जो सीनियर भक्त भी होते हैं, कई बार गुरु से भी सीनियर भक्त होते हैं। अभी यहाँ तो छोटा सा ग्रुप है, वो मंदिरों में जाएंगे आप तो गुरु के भी सीनियर भक्त आते हैं, है ना। तो हमें हमारा गुरु के प्रति दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। हाँ, उनके साथ हमारा हमेशा हम्बल एटीट्यूड, हम्बल व्यवहार होना चाहिए, नम्रता के साथ उनके साथ व्यवहार होना चाहिए हमारा। और गुरु शुड बी स्पेशल फॉर ए ड्यूटी। जैसे इस्कॉन में बहुत गुरु है ना। सबके अपने अपने गुरु है अलग अलग, जैसे सन्यासी भक्त है, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो लेकिन एक भक्त के लिए अपने गुरु क्या है, सबसे स्पेशल है, दूसरे भक्त के लिए उनके गुरु सबसे स्पेशल है। तो उस वे में सारे गुरु सबके लिए अलग, लेकिन हमें अपने गुरु सबसे, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति, कहते हैं कि गुरु का स्थान जो होता है भक्ति मार्ग में, गुरु हमें दूसरा जन्म देते हैं एक्चुअली, द्विजा। एक तो माता पिता जन्म देते हैं, फिर दूसरा जन्म कौन देता है, गुरु। क्योंकि इस जगत में हम पैदा होते हैं अबोध, हमें कोई नॉलेज नहीं होती है। रियल जन्म स्पिरिचुअल लाइफ में जो हमें जन्म देता है एक्चुअली, अध्यात्म में हमारा एक नया जन्म होता है जब गुरु हमारे जीवन में एंटर करते हैं। तो गुरु का स्थान भक्ति मार्ग में सबसे, एक व्यक्ति के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तब वो द्विज बनता है, दूसरा जन्म होता है एक्चुअली, जब गुरु से दीक्षा हो जाती है, गुरु का आश्रय हो जाता है। तो इसलिए गुरु का स्थान भक्ति मार्ग में सबसे। लेकिन कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमारे गुरु सबसे अच्छे हैं, बेस्ट, और हम दूसरे गुरुओं की निंदा करते हैं, वो भी गलत है। तो हमारे गुरु हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, लेकिन दूसरों के गुरु उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति। इस प्रकार का एटीट्यूड हमेशा बना होना चाहिए। इस प्रकार के दृष्टिकोण से नहीं देखना हमारे को कि देखो हमारे गुरु कितने अच्छे हैं, इनको कितना ज्ञान है, इतना अच्छा गाते हैं, वो इतने प्यार से बात करते हैं, ये तो डांट देते हैं ये वाले गुरु, अच्छा हम वहां नहीं फंसे। ये हम वैष्णव गुरु की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, बाहर तो फंसना मत, ठीक है। भक्ति मार्ग है, भक्ति में आपको आगे बढ़ना है। तो गुरु कौन होता है उसके हम डिस्कस कर चुके हैं, परंपरागत होना चाहिए गुरु। वो गुरु की क्या क्वालिफिकेशन है, उसमें आने के बाद, उसमें के आने के बाद भी कैटेगरी बढ़ जाती है ना। अनेकों गुरु हैं, किसके साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है उसको हमें गुरु बनाना चाहिए, सबको नहीं। क्योंकि अरे इन गुरु, इन महाराज के ज्यादा शिष्य हैं तो मुझे भी इनसे ही दीक्षा लेनी है, ऐसा नहीं। कैसे, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किसको गुरु बनाना चाहिए आपको, बोलिए कुछ भी जो भी समझ में आ रहा है। हाँ, जिनके विचार क्या है, जो हमें लगे कि जिनका सुन के हमको भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा ज्यादा मिले। जरूरी नहीं है कि आपको सबसे प्रेरणा मिलेगी, किसी से, तो जिससे आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा मिले उसके लिए हमें अपने जीवन में अब उनको गुरु, पहले तो हम गुरु की स्थापना हृदय में होती है, हाँ, बाद में फिर फॉर्मल दीक्षा होती है। दीक्षा इज ए फॉर्मल, क्या बोलते हैं, सेरेमनी, वो सेरेमनी है एक। लेकिन रियल दीक्षा कहाँ पे होती है, हृदय में, कि हमने इन व्यक्ति से दीक्षा ली थी, हाँ, या हम किसी से शिक्षा भी ले रहे हैं तो वो भी हृदय में होता है पहले, कि हाँ ये ठीक है, हमारे हृदय में अगर बात जा रही है उनकी, तभी एक्चुअली उनको हम कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज आर्टिफिशियली तरीके से हमको रहना ही रहना चाहिए एक्चुअली। हाँ, तो भक्ति मार्ग में भी अगर हम जैसे सन्यासी देखते हैं बहुत, तो इन्फ्लुएंस इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि कोई अच्छा गाता है या फिर कोई है ना अच्छा दिखता है, या कोई विदेशी गुरु है या कोई देसी गुरु है, ऐसे ये क्राइटेरिया नहीं होने चाहिए एक्चुअली। कई लोग होते हैं ऐसे क्राइटेरिया, हाँ, और इससे बहुत दिक्कत आती है बाद में, बड़े बड़े भक्तों के साथ दिक्कत आती है इस कारण से, है ना। तो गुरु धारण ह्यूमिलिटी के साथ, हम नम्रता के साथ करना है, उनको किसी कैटेगरी में डाल के नहीं करना है एक्चुअली, जो आपके हृदय को सबसे ज्यादा प्रेरित करे। जैसे एक बार एक एक भक्त को मैं जानता हूँ, तो वो बहुत सीनियर भक्त थे, ब्रह्मचारी, सैफरोन में। तो लेकिन उनका क्या एटीट्यूड था कि ये देसी भक्त हैं, मतलब ये इंडियन भक्त हैं, ये
विदेशी, सॉरी गुरु, ये इंडियन गुरु है, ये विदेशी गुरु है। तो वो कहते हैं कि हमें इंडियन गुरु को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए, लेकिन जिनका जन्म विदेश में हो उनको नहीं देना चाहिए। अभी कुछ समय के बाद क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, उनके हृदय से अपने गुरु के लिए भी भावना खत्म होगी। जो इंडियन थे उन्होंने अपने गुरु को छोड़ दिया और वो कहीं चले गए, छोड़ के कहीं पर चले गए और किसी और बाबा जी को उन्होंने गुरु बना लिया। हाँ, अब उनकी बाबा जी से प्रेरणा मिल रही है और यहाँ गुरु की कृपा भी खो दिया, वे बीच में अटक रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें कहीं भी अपराध नहीं करना चाहिए इस प्रकार से। हाँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो परम वैष्णव होते हैं ना, कई बार हमें उनके बीच में, अभी आप लोग जैसे गुरु का चयन करने में कई बार सोचते हैं अभी कैसे करें चयन, तो आपको छूट है, आप सुन सकते हैं इस्कॉन में जितने भी गुरु हैं। ये मैं दीक्षा गुरु की बात कर रहा हूँ, दीक्षा दीक्षा लेनी है जैसे, तो दीक्षा इस्कॉन में कितने दीक्षा गुरु हैं? बहुत हैं। तो जहाँ आप ट्राई कर सकते हैं दीक्षा गुरु जो सन्यासी भक्त हैं, है ना, आप पूछ सकते हैं, बैठ करके इनसे सुन सकते हैं। पर आप, तो जैसे हमारे दीक्षा गुरु में कौन कौन है, कोई नाम आपको किस किस के नाम याद पता है? हाँ, तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य, हाँ, जय पताका स्वामी महाराज, जो अभी प्रेजेंट है, अभी गोपाल कृष्ण महाराज थे, उन्होंने अभी देह त्याग दिया। उसके बाद है लोकनाथ स्वामी महाराज, एक है भक्ति विकास स्वामी महाराज, एक है इंद्रदुम्न स्वामी महाराज, और कौन है, एक है राधा गोविंद स्वामी महाराज, भक्ति चारू महाराज ने भी छोड़ दिया, क्या बोला आपने, भक्ति रसामित स्वामी महाराज। लेकिन भक्ति स्वामी महाराज अभी, रसामित स्वामी महाराज अभी दीक्षा नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके गुरु प्रेजेंट है अभी, राधानाथ स्वामी महाराज। तो जब राधानाथ स्वामी महाराज दीक्षा छोड़ देंगे देना, क्योंकि शायद अभी छोड़ने वाले हैं ऐसा लग रहा है उस समय के बाद, क्योंकि उनकी हेल्थ इशू बहुत लास्ट टाइम भी पूरी नहीं कर पाए थे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो दीक्षाएं होंगी वो भक्ति रसामित महाराज विल टेक केयर ऑफ, तो वहां से दीक्षा। बट बहुत ड्यूटी है, उनसे एस्पायरिंग है। और है एक वृंदावन में रहते हैं, जो क्या नाम, वैष्णव आशीष स्वामी महाराज, वो तो चंडीगढ़ में हिमाचल का वही देखते हैं। और कौन है? जो मनीष प्रभु और जिनसे दीक्षा लोग, नव योगेंद्र स्वामी महाराज। तो ऐसे बहुत सन्यासी। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा, वैष्णव एटिकेट ये टॉपिक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो जो इम्पोर्टेंट है वो भी हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो नॉर्मली क्या है कि ये चीज़ें महत्वपूर्ण है, अगर आप दीक्षा लेना चाह रहे हैं तो आपकी वो फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के ये गुरु हैं तो मुझे भी ये गुरु, तो आपकी फ्रीक्वेंसी उनसे मैच होनी चाहिए। अब कहीं इंग्लिश स्पीकिंग गुरु हैं, कोई हिंदी स्पीकिंग गुरु है, अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो ज्ञान का आदान प्रदान भी नहीं हो पाएगा अच्छे से। हो पाएगा? वो चाहे हाई फाई इंग्लिश चल रही है, आपके सर से ऊपर जा रहे हैं गुरुदेव। लेकिन जो परम वैष्णव होते हैं ना, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, अगर आप उनसे प्रेरित है, जरूरी नहीं आप उनसे, कई बार हम प्रेरित कुछ और तरीके से भी हो सकते हैं, उनके भक्तों को देखकर, है ना, उनके व्यवहार को देखकर, उनके बारे में सुनकर, ये भी एक तरीका होता है, उनके बारे में सुनकर भी हम प्रेरित हो जाते हैं। बेशक उनसे सुनकर हमें ना समझ में आए वो चीजें, हम उनके ट्रांसलेशन सुनेंगे, हिंदी ट्रांसलेशन, वो भी एक प्रेरणा का स्रोत है। कितने भगवान राधा महाराज के भक्त हैं इधर, डिसाइपल्स है, मराठी है, उनको मराठी, कोर मराठी, हिंदी भी नहीं आती, वो महाराज के डिसाइपल्स, वो इतने प्रेरित हो गए उनके व्यवहार से, है ना, तो उनके वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते हैं हिंदी में, या उनके शिष्य जो हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव है जो नॉर्मल में जो गुरु होते हैं। तो अगर आपने गुरु धारण कर लिया है तो आपको ज्यादातर जो आगे शिक्षा गुरु होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? शिक्षा गुरु तो कोई भी हो सकता है, शिक्षा गुरु मोर देन वन, जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी आदान प्रदान मैच हो रहा है, हाँ, वो उनको शिक्षा गुरु। लेकिन क्या है कि गुरु जरूरी नहीं कि उन्हीं के डिसाइपल हो, आपके जो जिनसे आप शिक्षाएं भी ले रहे हो, लेकिन एटलीस्ट उनके साथ फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी समझते हैं आप, मतलब एक प्रकार से जैसे उनका मूड जो है ना, जैसे अभी
जैसे अभी देखो आप, महानसा का प्रभु है, महानसा का प्रभु किसके डिसाइपल है? गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के। लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ मैच होती है ज़्यादा, तो वो शिक्षाएं तो यहीं पे लेते हैं, चंडीगढ़ में रहते हो, है ना? तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे मेरे गुरु तो कुछ और मूड है, उनका और तरीके से बता रहे हैं, लेकिन हम शिक्षाएं कहीं और ले रहे हैं। तो दोनों मैचिंग होनी चाहिए, है ना? तो अभी तक तो ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आई है। अभी तो कोई दीक्षा में बहुत कम भक्तों की दीक्षा हुई है, लेकिन फ्यूचर में आपको एक टारगेट रखना है, तभी दीक्षा हो पाएगी किसी दिन, है ना? तो वो इस प्रकार से, जैसे अभी यहाँ पे जो आप सुन रहे हैं, ये कैसा क्या मूड है? इस्कॉन पुणे चौपाटी का मूड है वो, जो हमने वहाँ से, क्योंकि मेरी भी वहीं से भक्ति स्टार्ट हुई सब कुछ। तो जितने मैं आपको भी रिकमेंड भी वही करता हूँ, राधानाथ महाराज, भक्ति रसामृत महाराज, राधे श्याम प्रभु, गौरांग प्रभु, राधा गोपीनाथ प्रभु, दैट, है ना? या एक और कौन है प्रभु जी जो बरसाना लीला सुनाते हैं, विश्वरूप प्रभु, विश्वरूप प्रभु को भी सुन सकते हैं। तो ये जो सारी ड्यूटी, आपका एक ही मूड रहेगा, आप बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका एक मूड डेवलप हो चुका है इधर, जितने टाइम से आप सुन रहे हैं। अब आप एकदम से किसी दूसरे मूड में अगर सुनना, मूड समझ क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं आपने? मूड मतलब एक तरीका होता है डिलीवरी, लेक्चर डिलीवरी का, एटिकेट फॉलो करने का, कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये सबका अलग अलग लक्ष्य एक ही है, सब कुछ इस्कॉन के नियम सारे एक ही हैं, लेकिन तरीका अलग अलग हो सकता है। तो कई बार वो मैच नहीं हो पाता है, कई बार। हाँ, हमने एक बार स्टार्टिंग में कुछ एक स्टार्ट किया था कहीं से क्लासेस, चंडीगढ़ से एक भक्त हैं, बहुत सीनियर भक्त हैं, तो अच्छे भक्त हैं वो, लेकिन उनका मूड नहीं फिट हुआ, उनके साथ भक्त थोड़े कंफ्यूज होने लग गए, तो हमने उसको चेंज किया, है ना? फिर हमने, क्योंकि हमको कनेक्शन क्रिएट करना था एक तरह से, तो तो मेरा जो कनेक्शन था मूल पुणे कलकत्ता से, तो लेकिन क्या है कि लोकल भी हमारा कनेक्शन होना चाहिए, तो हमने ट्राई किया था इधर। तो वहाँ अभी अभी इतनी पहचान भी नहीं है, तो संबंध भी होना चाहिए, क्योंकि संबंध अगर आपका नहीं है, तो आप आर्टिफिशियली किसी से सुन के आपको बहुत रेगुलर वे में प्रेरणा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। भक्तों के संग में भी अगर आपके, इसलिए कहते हैं भक्तों के संग में अगर प्रणयी भक्त नहीं है ना आपके, जान पहचान वाले, जानने वाले, जिनको आपको लगे अपनापन महसूस, तो आप भक्ति में अकेला फील करेंगे, चाहे मंदिर में आप घूम फिर के आ जाएंगे, आपको कोई पूछने वाला होना चाहिए, ऐसा होता है ना? तो फिर हमने कहाँ कनेक्टिविटी की, फिर पूना से स्टार्ट किया हमने, सुंदर प्रभु, संकीर्तन प्रभु, स्टार्टिंग में संकीर्तन प्रभु से स्टार्ट किया। वैसे किस किसने सुने संकीर्तन आनंद प्रभु के लेक्चर ऑनलाइन? हमने जो स्टार्ट किया था, बाकी शायद बात पे है ना? तो लेकिन उनसे उनसे ठीक था, लेकिन उनका क्या था, सिग्नल प्रॉब्लम रहती थी बहुत ज़्यादा, सिग्नल ही नहीं पकड़ते यात्राएं तो आपने सबसे पहले उन्हीं की है। तो फिर सुंदर प्रभु से मैच हो गई अच्छी सी फ्रीक्वेंसी सबकी, तो नाउ वी आर, दैट्स व्हाई अभी सब ठीक से था। तो सुंदर प्रभु से, तो अब आप समझे मैंने क्यों बताया फ्रीक्वेंसीज? अगर आपने सब पहले जो हमने चंडीगढ़ भी किया था, चंडीगढ़ के लेक्चर सुने थे, किस याद है आप लोग? कुछ टाइम तक हमने चंडीगढ़ से भी ली थी शिक्षाएं, एक काफी सीनियर ड्यूटी हो, पर उनसे वो नहीं, जुड़ाव नहीं हो पाया था। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जिससे जुड़ाव नहीं हो पाया, क्या वो गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है, हम नहीं जुड़ पाए उनसे। हमारा कई भक्तों को वही मूड समझ में आता है, जैसे मनीष प्रभु है ना, वो कहते हैं मेरे को गुरु जी ऐसा गुरु चाहिए जो डांटे ना, एकदम उदंड टाइप, एकदम बोले कि अरे इधर आओ, भाग जाओ, क्यों कर रहे हो, जो डांट फटकारी लगाता रहे। लेकिन कईयों को बोलते मैं ऐसी हूँ, मैं तभी सुधर सकता हूँ, मेरा और, तो वो मूड है उनका, तो उनका मूड के हिसाब से गुरु चाहिए। तो उन्होंने नवोगेंद्र स्वामी महाराज को चुना। तो नवोगेंद्र स्वामी महाराज क्या है स्वीट है बहुत, लेकिन अब उनको बोलना है कुछ, एकदम फुट बोल देंगे आपको, वो कृपा साथ साथ मिल जाती है एक्चुअली, बहुत लाभ होता है उसमें। हम गए थे, एक लेक्चर अटेंड किया था हमने वृंदावन में, याद है आपको? तो मेरे मदर गए थे वहाँ पे, बोलते हैं चाय छोड़ दो आज से, तो तब से चाय नहीं पी, हम छुड़वा छुड़ा बोल बोल के थक गए थे। तो शुद्ध भक्तों की वाणी ऐसी होती है, तो ये नहीं है ना अभी, लेकिन वही है कि अलग अलग मूड होता है। अभी हमने जो सीखा है, राधा स्वामी महाराज का मूड अलग है। वो किसी को जब बहुत ज्यादा उनको लगता है कि, वो सिखाते भी ऐसी, है ना, क्या बहुत प्यार से डील कीजिए, जितना लेवल है उस हिसाब से बोलिए, उसको एकदम से झटका मत दीजिए,
तो वो हमको फिट होता है तो हम वहाँ से मैच होंगे उस हिसाब से ना। लेकिन अभी आपको उस मूड में, अब आपको ऐसे फटकार वाला एकदम से कोई रहेगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे, बोलते अरे ठीक नहीं है बात, है ना? समझ रहे हो? तो आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए, तो यू कैन हियर लेक्चर्स, आप कथा सुन सकते हैं, है ना? अलग अलग भक्ति, तो अभी तो दीक्षा गुरु में तो ये है सब कुछ। फ्यूचर में भक्ति रसामृत महाराज देंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अभी स्टेज पर हैं जो भक्ति कम से कम 2-3 साल से आ चुके हैं भक्ति में, जो समझ चुके हैं फिलोसफी को, जिनके लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस जीवन का सबसे प्रमुख अंग बन चुका है ना? कि भक्ति को नहीं छोड़ेंगे, बाकी चाहे दुनिया में कुछ भी छूट जाए, भक्ति नहीं छोड़ेंगे लास्ट तक। जिसको ये प्रेरणा आ गई है अभी, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? दीक्षा का। दीक्षा इज नॉट कैजुअल थिंग, दीक्षा लेनी जरूरी है। तो आप अभी कथाएं सुन सकते हैं, लेक्चर्स अलग अलग, आप पूछ भी सकते हैं। तो राधा स्वामी महाराज वो अंग्रेजी में देते हैं लेक्चर, उनके रिकॉर्डेड भी है, आपको वहाँ से फ्रीक्वेंसी मैच हो रही तो आप कर सकते हैं। उनसे भावना, तो उनसे जैसे जो यात्रा में जाते हैं, जिन्होंने ये वो कुछ बोले ही, शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं, उनको देख के आप अटैच हो जाएंगे उनसे। भक्ति रसामृत महाराज, उनसे मिले आप कभी? उनसे मिल के पिघल जाएंगे आप, ऐसे बोलते हैं वो। मतलब बोलती ऐसे हैं, मतलब मक्खन गिरता है उनके। बहुत सॉफ्ट डिवोटी थे वो। जब महाराज के ये राधे श्याम प्रभु, गौरांग प्रभु, ये सारे उनके शिक्षा गुरु है वो। ये सारे बड़े सीनियर सीनियर डिवोटी उनको भक्ति में लाए, भक्ति रसामृत महाराज। राधा स्वामी महाराज के पहले सन्यास डिसाइपल है वो, जिनको सन्यास दिया महाराज ने। हाँ, तो बहुत इस्कॉन में उनके भी वो है, उनसे प्रेरित भी है। तो आप ट्राई कर सकते हैं उनके, वैसे सुन ही रहे हैं आप तो स्टार्टिंग से। हमने स्टार्टिंग से उन्हीं के रिकमेंड किए थे यहाँ पे भी, है ना? भक्ति रसामृत महाराज के भी। और गोपाल कृष्ण महाराज के हमने रिकमेंड किया था पहले, लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज का तो अभी तो शरीर छोड़ दिया है। किसी को कीर्तन वीर्तन में बहुत इंटरेस्ट रहता है तो वो लोकनाथ महाराज से कनेक्ट हो जाते हैं। लोकनाथ स्वामी महाराज है, तो लोकनाथ स्वामी महाराज कथा सुनाएंगे 2 मिनट की, फिर आधे घंटे का कीर्तन। उनका अलग मूड है, तो जिसको वैसा मूड मैच होता है। तो कई भक्त ऐसे, एक एकलव्य प्रभु थे विदेश के, अब वो सन्यासी हो गए। ही वॉज वेरी सीनियर डिसाइपल ऑफ लोकनाथ स्वामी महाराज। इंडिया में बहुत डिवोटी को जानता हूँ जो लोकनाथ महाराज से दीक्षा हुआ है जिनका। हमारे ग्रुप में जब हम थे, भक्ति विकास महाराज से, विकास महाराज क्या है, बहुत ही स्ट्रिक्ट ड्यूटी है एकदम। हाँ, तो जिनको बहुत स्ट्रिक्ट गुरु चाहिए तो स्ट्रिक्ट वाले गुरु भी हैं। गोपाल कृष्ण महाराज वेरी डाउन टू अर्थ, सब अलाउड है उनके लिए। वो है समदर्शी, मतलब उनको, उनके अंदर जितनी करुणा है। हाँ, तो अभी हमारा सौभाग्य नहीं उनसे ले सके दीक्षा, तो हम ऋत्विक तो नहीं है। ऋत्विक वाले क्या करते हैं, वो प्रभुपाद से जिससे लेना उससे ले सकते हैं, किसी को बिठा के। हाँ जी, किससे लेनी है दीक्षा आपको? जी भक्ति सिद्धांत जी से आ जाओ, भक्ति सिद्धांत से जुड़े उनसे दिला देंगे। ऋत्विक सिस्टम बड़ा गड़बड़ सिस्टम है actually, हाँ। लेकिन वी नीड ए लिविंग गुरु जो इस धरा पर है भी। ओके, आप सबने किस किसने गुरु डिसाइड कर लिया एटलीस्ट? दीक्षा गुरु लेना है? फिर कोई नहीं भी, ये क्या स्टाइल है? हाँ है ना? ये बताना नहीं, मैं बताऊंगी नहीं, ऐसा कर रहे हैं आप तो। हाँ, पूजा माता जी, लता माता जी ने कर लिया डिसाइड, ठीक है। थापा प्रभु ने कर लिया, और रीता माता जी। ठीक है, एनीवे आपको सबको बताने की जरूरत है, आप लेकिन मुझे बताना जरूरी है आपको, ठीक है, ताकि मैं उस हिसाब से सोच सकूँ। तो कुछ भक्तों ने बताया भी मुझे मेरे पास आके। लेकिन गुरु डिसाइड करने का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? वो कहते हैं ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। दीक्षा लेनी है जी, करना कुछ नहीं, ऐसे नहीं। तो आपको क्या करना है दीक्षा के लिए? पता ही ना आपको नियम क्या है, 4 नियम, 16 माला। और हमने, हमारा एक लोकल सेंटर रूल क्या है दीक्षा का? मॉर्निंग प्रोग्राम। मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं करेंगे आप, कच्चे भक्त रहेंगे, आपके अंदर वो समर्पण की भावना नहीं आएगी एक्चुअली। क्योंकि ये तो छोटी सी तपस्या है, गुरु को धारण करना एक बड़ी तपस्या है एक्चुअली। तो फिर दिक्कत कब आती है? फिर अभी दिक्कत नहीं है, लेकिन दीक्षा के बाद गड़बड़ की अगर कुछ,
नियम फॉलो नहीं किए तो गुरु को छठा हिस्सा चले जाएगा, उसका कारण बनूंगा मैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं, मेरी वजह से कोई नहीं चाहेगा एक्चुअली गुरु को कुछ होगा ना गुरु के प्रति। तो इसलिए क्या है कि हम चाहते हैं कि हम बहुत सिंसियरली भक्ति में आगे बढ़े, अपनी साधना स्ट्रांग हो हमारी। तो हमने दो क्राइटेरिया रखे हैं, क्या है, जो तो फिक्स नियम है वो तो है ही है, 4 नियम, 16 माला। शपथ, शपथ सिर्फ इसी चीज की होती है, 4 नियम और 16 माला की। लेकिन आपको अगर ये 4 नियम प्रॉपरली मेंटेन करने हैं, शपथ तो ले लेंगे, शपथ लेने से सब कुछ नहीं होता है, मेंटेन करना सब कुछ होता है। अगर आपने शपथ, तो हम बहुत कुछ लेते हैं ना, कसमें वादे तो बहुत करते हैं, आज से ये नहीं करेंगे, आज से वो नहीं करेंगे, तो ये तो कई बार आदत होती है, गुरु के सामने बोल देंगे आज से 16 माला, आज से 4 नियम, कल से गड़बड़। ऐसा हुआ, ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं, आई हैव सीन। ठीक है, तो वैसा क्यों होता है, क्या कारण है उसका? गुरु के साथ, गुरु को शब्द देने के बाद एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी, अगर हमने गुरु को, अगर मैं अपनी शपथ को रख ना पाऊं, 16 माला ना कर पाऊं या 4 नियम मेंटेन ना हो, तो प्रभुपाद जी फिर क्या करना है, फिर नेक्स्ट? प्रभुपाद जी ने क्या जवाब दिया, एनीबॉडी रिमेम्बर? प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा कि अच्छा फिर आप ऐसा करना वैसा करना। प्रभुपाद जी ने कहा हाउ इट इज पॉसिबल if somebody is committed to guru and he is not willing to follow the vows, ऐसा हो कैसे सकता है? ऐसा विचार, आप ऐसा सोच भी कर सकते हैं कि आपने शब्द दे दिए पहले गुरु को, अब फिर आप फॉलो नहीं कर रहे। ऐसा सोचना भी नहीं है कि ना हो तो। एक भक्त पूछ रहे थे मुझसे कि प्रभु जी, अगर दीक्षा ले ली, अभी चंटिंग माला गुरु देते हैं, वो माला गुम हो गई, क्या करेंगे, फिर दूसरी मिल जाएगी ना? अभी से आप सोच लो, लेकिन अगर आप माला नहीं संभाल सकते तो अभी दीक्षा मत लो। गुरु माला एक बार देते हैं, ठीक है, होता है, फिर उसकी पेनल्टी होती है कुछ, अगर दूसरी बार बहुत रेयर चांस होते हैं actually, है ना? आदमी संभाल के रखते हैं ना अपना चीजें भी। कुछ तो लोग कैजुअल होते हैं बिल्कुल, है ना? लेकिन कई बार आप देखो, बहुत कुछ चीजें हम बहुत संभाल के रखते हैं, बार बार चेक करते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, जेब चेक करते हैं, पढ़ा भी गिर तो नहीं गई, है ना, चाबी तो नहीं गिरेगी, कुछ कुछ चीजें करते हैं ना हम चेक। तो वो भावना हमारे अंदर जनरेट होनी चाहिए, पहले वो सिंसियरिटी डेवलप होनी चाहिए कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, एक्सेप्टिंग ए दीक्षा गुरु। क्योंकि दीक्षा गुरु आपको कनेक्ट करते हैं कृष्णा से, कृष्णा की जो लाइन है उसको कनेक्ट होते हैं। ऑफ कोर्स हम हृदय से कनेक्ट हो जाते हैं ऑलरेडी परंपरा में, अगर हमने हृदय में धारण कर लिया, वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड। लेकिन एक ऑफिशियल सेरेमनी भी होती है, ऑफिशियली सेरेमनी के बाद अग्नि के सामने हम शपथ ले लेते हैं कि हम ये नियम पालन करेंगे। तो वो नियम पालन हम बहुत बार, कई बार लोग नहीं कर पाते हैं, उसका कारण क्या होता है? अपनी साधना में गड़बड़ होती है। अगर पर्सनल साधना आपकी ठीक नहीं है, वी बिकम कैजुअल इवन दो वी आर सीनियर, इवन दो वी आर दीक्षित। दीक्षा होने से शुद्ध भक्त हो जाएंगे ऐसा नहीं है, शुरुआत है वो तो। ऑफ कोर्स हमें दीक्षित भक्तों को बहुत ही रिस्पेक्ट से देखना है उनको, लेकिन हर दीक्षित भक्त से आपको गाइडेंस लेनी है ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, हाउ सिंसियरली दे आर फॉलोइंग गुरु साधु शास्त्र, वो भी देखना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए अब ऐसा मत सोचे कि बहुत ही ना, ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, दिस इज रियली एसेंशियल। ये मैंने अपना, ये कह सकते हैं कि मेरा अपना रियलाइजेशन है, मतलब जो मेरी समझ है भक्ति की। अब किसी की अपनी अलग समझ हो, एक्स्ट्रा तो अलग बात है, मैं अपनी समझ बता सकता हूँ आपको। मेरी समझ जो है 20 साल की भक्ति में, जो अब तक भक्ति मार्ग में जितनी समझ है, कि अगर हमारी साधना कैजुअल होगी तो हम अपने नियमों को पालन नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग मृत्यु आने से पहले तक कहीं ना कहीं टूट जाएगा। हाँ, कई बार भक्त करते हैं, अरे वो प्रभु जी वो तो 16 माला करते हैं, संघ में बेशक नहीं आ रहे। अगर संघ में नहीं आ रहा है व्यक्ति, दूसरों का संघ ले रहा है, उसकी 16 माला कोई ना दिन आएगा नहीं होगी, वो टूटेगा व्रत उसका कभी ना कभी, कभी ना कभी वो छोड़ेगा ही, क्योंकि दूसरी चीजों को इंपॉर्टेंस देंगे, ये अपने आप धीरे धीरे बैकग्राउंड में जाते 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 कभी तो होना ही कैजुअल, दूसरे नियम तोड़ेंगे।
टूटनी ही है वो। हाँ, तो इसलिए हमेशा साधना, साधना में क्या होती है, एक अपनी पर्सनल साधना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 16 माला और जो 4 नियम, 4 नियम भी तब पालन कर पाएंगे अगर आप 16 माला अच्छे से करेंगे तो। 16 माला अच्छे से कैसे करेंगे हम? आपको भक्तों के संग में जप करने का एक नेचुरल, क्या बोलते हैं, एक व्यवहार में आ जाना चाहिए हमारे शरीर छोड़ने से पहले। हाँ, अभी आप लोग भी ऐसे भक्तों के संग में ऐसे फिजिकली कम ही किए जब, है ना, यात्रा में कभी होता है, या मन यात्रा में होता है मेरे ख्याल से, तो ना एक साथ भक्तों के साथ। लेकिन पहले कभी ऐसे ऑनलाइन, लेकिन ये ऑनलाइन का एक बेनिफिट है कि एटलीस्ट हम दूर दूर हैं फिर भी साथ हैं, दैट इज वन थिंग, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको ये लाइकिंग नहीं है, जैसे अभी कृष्ण की कृपा से मेरा सौभाग्य रहा कि स्टार्टिंग में भक्तों के साथ मंदिर में रहने का मौका मिला, तो वहाँ सीनियर भक्तों के साथ, महाराज लोगों के साथ, है ना, कई कई सालों तक वहाँ, तो वो स्ट्रेंथ आपको लाइफ टाइम हेल्प करती है। कई बार आप अकेले भी पड़ जाए ना, अगर भक्तों का संग भी नहीं है, तो भी वो स्ट्रेंथ हेल्प करती है एक्चुअली। हाँ, लेकिन ऐसा कभी मत सोचना कि अगर हम भक्तों के संग के बिना, हाँ, भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो दो चीजें होंगी अगर हमारी साधना ठीक नहीं होगी, या तो हम भक्ति से गिर जाएंगे, या फिर जहाँ हैं वहीं रहेंगे। अगर कोई बहुत सिंसियर हो, बहुत सिंसियर, सिंसियर, तो वो वहीं रहेगा बेशक, लेकिन बढ़ नहीं पाएगा उस संग के बिना। लेकिन ज्यादा चांस क्या होते हैं, नीचे आएगा। जहां तक पहुंच चुका है अभी, उस सीढ़ियां उसकी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी। तो इसलिए दैट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट। बाकी आपको इसमें कोई वैसा, इट इज ऑल वॉलेंटियरली, है ना, वॉलेंटियरली आपको फॉलो करना। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत हमारे इतने भक्त हैं, कम से कम 10-15 भक्त, जिनको अटैचमेंट होगी मॉर्निंग प्रोग्राम से। बड़े बड़े जगह पे गृहस्थ लाइफ में जो ब्रह्मचारी का जीवन छोड़ दो, ब्रह्मचारी को तो जाना पड़ता है बाय फोर्स। जो ब्रह्मचारी हैं मंदिर में रहते हैं, जो जैसे ब्रह्मचारी पता है ना आपको, ये सुंदर प्रभु हैं, जैसे हरीश प्रभु है, तो इनको मंदिर में रहना है, इनको तो उठना ही पड़ेगा। बोलते हैं अभी जहाँ सोए वहां डेली पोछा लगता है, झाड़ू लगता है, उठ, मतलब इनके लिए ऑप्शन नहीं है, मन करे चाहे ना करे, ठीक है, उठना पड़ेगा। मॉर्निंग प्रोग्राम, आरतियाँ, जप करना भक्तों का संग में, है ना, प्रसाद एक साथ लेना, ये उनके लिए नेचुरल एक्टिविटी है, इसलिए उनकी ग्रोथ अकॉर्डिंगली होती है। तो वहाँ दो ही चीजें होती हैं, या तो वहाँ टिक पाएगा या भाग जाएगा। दो चीजें होती है वहाँ पे। जिसने तो अपना लिया वो टिकेगा वहां से, और जो नहीं नहीं कर पाया वो भाग जाएगा वहां से, है ना, या दूसरी जगह, दूसरे। तो बहुत लोग तो भक्ति छोड़ देते हैं actually। हाँ, कई बार हम मंदिर चेंज करते हैं, ऐसे भी बहुत केसेस है, मैं जानता हूँ। पुणे के भक्त हैं, वो चौपाटी ज्वाइन कर लिया उन्होंने, कोई दूसरा मंदिर में चले गए जहाँ उनकी भक्ति ठीक से चल रही है, वो अलग बात है। लेकिन कई लोग भक्ति भी छोड़ देते हैं, है ना, नियम पालन नहीं होता एक्चुअली। बट बहुत कलयुग में बहुत मुश्किल है ये चीज एक्चुअली, जप करना एक साथ एट ए स्ट्रेच भक्तों के साथ, वो भी रेगुलर वे में, स्किल लाइकिंग पैदा करना। हाँ, तो दिस इज वेरी 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 एसेंशियल। तो जो ब्रह्मचारी है, मंदिर के परमानेंट रेजिडेंस है, रेजिडेंट है, उनके लिए तो वो कंपलसरी है बाय फोर्स। लेकिन जो हम लोग हैं, हम लोग क्या हैं, आजाद है, आजाद है ना, वो अपने अपने घर में। वो कौन देख रहा है, कौन उठा रहा है, कोई तो नहीं कर रहा ना उठ। किसी किसी के है जो दो चार, मान लो घर में दो चार भक्त है, वो भी बोला कि, वो भी बोल के बोला मेरे को नहीं छेड़ना, तुमने जाना चाहो। तो स्वतंत्रता है एक्चुअली। तो ये स्वतंत्रता बड़ा अभिशाप है कलयुग में। स्वतंत्रता क्या है, अभिशाप। कब तक, जब तक व्यक्ति खुद सिंसियर ना हो जाए। अगर सिंसियर हो जाए हम, तो अभी स्वतंत्र रूप से भक्ति करना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। हाँ, तो आप स्वतंत्रता होने के बाद भी अगर हम स्टेप ले रहे हैं, ग्रोथ इज मच फास्टर। समझ रहे हैं, अभी एक्स्ट्रा बेनिफिट है। एक तो आपका स्वतंत्रता नहीं है अभी, आपको इस कमरे में बंद कर दिया आपको, ठीक है, नहीं जा सकते, तो सुबह कहाँ रहेंगे आप, मणिपुर में ही रहेंगे, करने पड़ेगा। एक आप स्वतंत्रता है सब चले जाओ, जो आना चाहे आ जाओ, है ना। तो वो स्वतंत्रता होने के बावजूद भी अगर हम कर रहे हैं, मैन कृष्णा सीज दैट सिंसियरिटी एक्चुअली। हाँ, तो ऐसा नहीं है ब्रह्मचारी दे आर लाइक, वो इसीलिए ब्रह्मचारी है क्योंकि उनको हृदय से है भक्ति करने के, जिससे सब छोड़ के वहां चले गए वो, है ना। लेकिन हर टाइप हर जगह रहते हैं, कुछ रहते हैं उनको ना खींचना पड़ता है ऐसे। आई नो, मैं कलकत्ता में था,
तो कई भक्त थे वहाँ पे ऐसे, सैफरोन वाले भी थे, उनको उनके सीनियर भक्त बोलते थे बार-बार, "क्या हुआ? वो नहीं है", तो वो कुछ बहाने करते थे, "आज सिर में दर्द है, आज टाँग में दर्द है, आज लेट सोए, आज ज़्यादा खा लिया, आज कम खा लिया", कुछ ना कुछ कर देते थे। वो सीनियर थे, कुछ ज़्यादा बोलते थे ऐसे, है ना? तो लाइक दैट एवरीवेयर इज़ देयर। लेकिन हमारे पास क्या एडवांटेज है? दिस इज़ द बेस्ट आउट ऑफ बैड बार्गेन। हमारे पास क्या एडवांटेज है अभी? हमारे पास स्वतंत्रता है। ये एडवांटेज है, लेकिन ये कब एडवांटेज है? अगर स्वतंत्रता होते हुए भी हम अपनी स्वतंत्रता को कृष्णा को अर्पण कर दें। हाँ, willingly we come for the morning program in Brahmamust. Okay, then growth is much faster. कि भाई इसको कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई देखने वाला है, फिर भी आ रहे हैं, तो कृष्णा की भक्ति, कृष्णा ऐसे व्यक्ति को पहले कंसिडर करते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, पहले कंसिडरेशन में आ जाओ। अब आप लोगों की मैं इस बार सेवाएं लगी, क्या क्या सेवा लगी आज? क्या सेवा लगी? किस किस की क्या क्या सेवा थी आज? तो मैसेज भेज दूंगा मैं आज। मंगल आरती 1 हफ्ते के लिए, महक माता जी, और नरसिंह आरती 1 हफ्ते के लिए पंकज बाबू, और तुलसी आरती, तुलसी आरती पूजा माता जी, किसको दी? तुलसी आरती आपको दी थी, मैं भूल गया, बोले नहीं, ठीक है। तो मंगल आरती, ये हम एक एक वीक का रखने का मकसद क्या है? क्या मकसद लग रहा है आपको इसका? आपकी रेगुलरिटी बनेगी, एक ही पर्पज है यहाँ पे। आप नियम में रहेंगे, नियमबद्ध होके, जो एटलीस्ट दो में से एक होना चाहिए, या तो स्वेच्छा से हो जाए, या फिर कि ठीक है बोला है इसलिए कर लें, दोनों सक्सेसफुल हो जाएंगे एक दिन। लेकिन खुद भी नहीं प्रेरणा आ रही है, बोलने पे भी नहीं करना है, बोल लो जो मर्जी, हमने तो ही करना है, तो फिर क्या होगा? फिर फिर उसके लिए क्या फिलोसफी बोलना, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो एटलीस्ट मैं सोच रहा हूँ कि अभी हम ये मॉर्निंग प्रोग्राम को इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। एक वीक काफी होता है ना। कहते हैं कि किसी चीज को मिनिमम 3 बार कर लेना कोई चीज, तो वो चीज थोड़ी पक्की हो जाती है, इसलिए हम कोई चीज 3 बार बोलते हैं ना, वो चीज हम 3 बार बोलते हैं। अरे 3 बार हरि बोल बोलेंगे प्रभु जी के लिए, बोलते ना, 3 बार हरि बोल बोलेंगे सही भक्तों के लिए, आज प्रसाद स्पॉन्सर। 3 बार क्या मतलब होता है इसका? 3 बार सामने वाले को लगता है कुछ बोला है, पक्के है ना। हम तो 7 बार कर रहे हैं। 7 दिन अगर आप रेगुलर आएंगे, आपको अगले वीक के लिए स्ट्रेंथ मिलेगी, जो है ना। बाकी मैं देख रहा हूँ किसको करना है, ठीक है, जिसको जो, तो जिस सेवा, कई बार भक्त, एक और बात है ना, आपको ऐसा मत सोचना है कि किसको ज्यादा, किसी को उस पॉइंट ऑफ व्यू कि इनको इनको ज्यादा बोल रहे हैं, इनको कम दे रहे हैं, क्या बात आता है महीने में, तो वो मुझ पे छोड़ दीजिए आप, ठीक है। सो ठीक है, अभी बात चल ही रही है, तो अगले वीक के लिए मंगल आरती, महक माता जी की 1 वीक के लिए, नरसिंह आरती पंकज भाऊ, तो उस दिन मैं गाऊंगा। फिर अगर बीच में कट, तो किसी का भी सिग्नल कटता है तो आपको बताया मैंने क्या होता है उससे, तो मैं गाना शुरू कर दूंगा, मैंने गाना शुरू कर दिया तो आप माइक ऑफ कर लो, आपका काम है पहुंचना, ठीक है। तो अगर कटता है तो देर, गाने वाले जो गांव वाले हैं आपको क्या करना है, वीडियो ऑफ करके गाना है, उससे क्या सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। तुलसी आरती लता माता जी, जब मैंने किसी को बोला तो नहीं था ना, दीपक को देखो, अच्छा चलो आपके लिए 1 महीना दे देते हैं आपको, नेक्स्ट मंथ से। लता माता जी तुलसी आरती, पूजा माता जी गुरु पूजा, और उसके बाद शिक्षाष्टकम निधि रोशी माता जी को दिया था, और बाकी आपका है दस अपराध, ठीक है। और आई विल सी, मैं देखूंगा। तो जो भक्त रेगुलर करेगा उसको रेगुलर सेवा मिलती रहेगी, जो बीच में छोड़ देगा फिर उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा जब, ठीक है, ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं फिर, है ना, फिर वो ज्यादा और गिर जाता है भक्त। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप बार बार
इग्नोर मार रहे हैं। तो क्या हो जाता है उससे, कृष्ण शक्ति खींच लेते हैं वापस। ये भक्ति में ऐसा नहीं होता है। भक्ति में अगर हम फॉलो नहीं करेंगे ना नियम, तो उसको उसको अपॉर्चुनिटी मत समझिए कि बच गए हम तो। उसको क्या समझना है आपको, फंस गए हम तो एक्चुअली। हम्म। तो कम से कम उतना, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, ऐसी बता सकते हैं आपकी कोई दिक्कत है कि जिस दिन जो भक्त नहीं आ पाएगा, पहली बात तो ऐसा मत रखो नहीं आ पाएगा। इन केस कोई नहीं आया, देन दे शुड इन्फॉर्म। ठीक है, माताओं को वंदना को और प्रभु जी को मुझे करना इन्फॉर्म। ठीक है, तो कहाँ थे हम, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो एनीवे हम चर्चा कर रहे थे मॉर्निंग प्रोग्राम के बारे में, गुरु धारण के बारे में, कि गुरु धारण करना है। गुरु धारण के बाद, अगर गुरु धारण करने के बाद गुरु के सामने शपथ लेते हैं हम, उन शपथ को मेंटेन करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ के बिना शपथ नहीं रख पाते आप। कितने भक्त, आप खुद अपने आप को एनालाइज करो, कितने भक्त पहले दिन ये सोचते हैं कि आज से तो ये करूंगा, लेकिन अगले दिन नहीं कर पाते। किस किस के जीवन में हुआ है ऐसा, कुछ भी अलग अलग हो सकता है सब। ठीक है, तो क्या सोच रहे हैं आप, दीक्षा के बाद नहीं हो सकता है? जब ये हैबिट में है, बोलते ना खून में आ गई जब ये चीज, तो बाद में आएगी। दीक्षा कोई, हाँ 2-4 दिन रहेगा दीक्षा, ऑफ कोर्स गुरु कृपा रहती है, ऐसा नहीं है, मर्सी रहेगी। लेकिन अगर कैजुअल होंगे तो फिर वो गुरु की कृपा जो है वो हट जाती है, क्योंकि फिर हमने कैजुअल, हम फिर वो ज्यादा सीरियस मैटर हो जाता है। शब्द देने के बाद नहीं कर रहे तो और तीव्र गति से गिरता है व्यक्ति फिर, समझे आप, अभी कम गति से गिरेगा। हम्म? लेकिन जब शपथ देने के बाद, इसलिए इतना फोर्स देके मैं इस पॉइंट को बता रहा हूँ। कई भक्तों को सोच रहे होंगे ये बार बार घूम फिर के मॉर्निंग प्रोग्राम, और काम धंधा नहीं है कुछ। हम्म? मैंने खुद रियलाइज किया एक्चुअली, इसलिए बता रहा हूँ आपको। हाँ, और जितना आप लोग भक्त जितने अभी बन चुके हैं ना मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए रेगुलरिटी, बहुत कम भक्त होते हैं ऐसे गृहस्थ लाइफ में जिनकी रेगुलरिटी बन पाती है मॉर्निंग प्रोग्राम में। बड़े बड़े मंदिरों में भी गृहस्थ लोग नहीं आ पाते एक्चुअली। मंदिर के बाजू में जिसका घर है वो मंदिर में नहीं जा सकता, जा पाता है एक्चुअली। ठीक है, एनीवे हमको सीखना है सबसे, किसी को गलत दृष्टिकोण से नहीं देखना, सबका अपनी लाइफ है। ठीक है, हमारा कोई हक नहीं है, लेकिन सीख सकते हैं हम। तो कोई सोचता है कि अरे मंदिर के पास होता घर तो हम पहुंच जाते हैं, है ना, ऐसा नहीं है जी। हाँ, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। ठीक है, लाइफ में भक्ति में आगे कौन बढ़ता है पता है आपको, दिस इज माई डेड श्योर कन्विक्शन। भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं जो, जिसके अंदर ये है कि मुझे बोला गया है, सीनियर भक्तों ने या गुरु ने बोला गया है, इसलिए मुझे फॉलो करना है, चाहे मेरे, अगर ये भावना है ना, जिस जब तक चाहे मन कर भी नहीं रहा है, सेल्फ मोटिवेशन में टाइम आता है, जब तक ये है व्यक्ति बढ़ता रहेगा। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है अपनी लाइफ की भी, और दूसरों की मैंने जो ऑब्जर्वेशन की है वो भी है। अगर हम मेरे अंदर, अगर हम फॉलो करने की भावना रहेगी कि नहीं मैंने बोला है तो हमको मुझे करना पड़ेगा, आई विल डू। हाँ, यही एक है सेल्फ मोटिवेशन। जिस दिन, एक दिन जब मेरे अंदर खुद उठने की भावना आई, उठूंगा, वो दिन कभी आने वाला नहीं। तो क्या है, क्या कर सकते हैं हम, हमें बोला गया है, और क्योंकि हमें बोला गया है हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जिसके अंदर ये भावना है ना, वो उसकी ग्रोथ कभी नहीं रुकेगी लाइफ में। इसको आप लाइफ टाइम याद रखना। आप अपनी लाइफ में भी एनालाइज करके देख लेना। इफ यू आर स्टार्ट फॉलोइंग, अगर आप कर पाए, आपको खुद भी अच्छा फील होगा कुछ समय के बाद एक्चुअली। हाँ, लाइक दैट। ओके, तो आई थिंक आप अभी इतना हमने इसको डिटेल में समझ लिया। गुरु तो ये चेन है। हम दीक्षा का सोचते हैं बहुत, हम ऊपर छत पे चढ़ने का सोचते हैं, हम पहली सीढ़ी के बारे में नहीं सोचते। तो ये जो साधना हमारी क्या है, ये सीढ़ियां हैं, दीक्षा लास्ट स्टेज है ना। तो वो दैट इज अट्रैक्टिव, छत पे जाके सीनरी देखना वो अट्रैक्टिव है ना। लेकिन सीढ़ियां चढ़ने का कष्ट उठाना कई बार हम नहीं चाहते हैं, तो इसलिए ऊपर चढ़ने के बाद भी कब फिसल के गिर जाए कोई गारंटी नहीं। तो ऊपर जाके गिरे, इससे अच्छा है नीचे रहो, और नीचे से मजबूती के साथ एक एक सीढ़ी से चढ़ो, है ना, देखभाल के कि कौन सी सीढ़ी हमने। और जब आप उस सीढ़ियां चढ़ के गए ना, आपकी मजबूती जब आप क्या, तब गुरु को नहीं फॉलो करना है,
ये भावना भी नहीं आएगी। तो प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया, हाउ कैन समबडी थिंक लाइक दैट, कोई सोच भी कैसे सकता है, यू कैन नॉट से नाउ, ये आपको पहले सोचना है दीक्षा से लेने से पहले, बाद में नहीं आप बोल सकते कि अगर मैं नहीं फॉलो कर पाया, मेरे से माला नहीं हो पाई, मेरे से नियम नहीं हो रहे, नो, देन वी आर, है ना, दैट इज हाइट ऑफ इनसिंसियरिटी। ओके, कुछ पूछना है किसी को, कुछ आज जो चर्चा हुई उससे रिलेटेड एनीथिंग? सो इट्स नॉट अ फोर्स, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज कम। देखो मैं तो अपने जीवन का आपको बता रहा हूँ, मैं तो इसलिए करता था पहले भक्ति की, ठीक है, हमारे शिक्षा गुरु है जो संकीर्तन अनुभूत है, उस समय उन्होंने कहा है तो करना है, बस मन करे ना करे ना करे। और उसी के कारण क्या है कि भक्ति में टिके हैं शायद, नहीं तो ऐसा नहीं है दिन बढ़ने से भक्ति कभी भी छोड़ देता है आदमी एक्चुअली। तो ये हमारी परंपरा की, कृष्ण की कृपा कैसे फ्लो करती है एक्चुअली, थ्रू डी वेल विशिंग। अगर कोई भक्त हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है ना, ही इज ए सिंसियर डिवोटी, हाँ, कृष्णा टेक नोट ऑफ दैट, देन वी ग्रो इन भक्ति। ये नियम है, सिद्धांत है भक्ति का, इसको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ऊपर ऊपर से हम नहीं चाहते कि हम आर्टिफिशियल भक्त बने। टारगेट रखिए, इस जीवन में अगला जन्म नहीं लेना है। आप लोग बहुत खुश हैं क्या अपने बहुत जीवन से? बहुत स्ट्रगल है लाइफ में एक्चुअली, हाँ, नहीं है तो अभी आ जाएगी स्ट्रगल, बुढ़ापे में आ जाएगी, सब पता लगेगा जैसे बुढ़ापा आएगा ना, है ना। बुढ़ापा क्या, हर स्टेज में स्ट्रगल है। देखो दीपक प्रभु अभी बताया उन्होंने स्ट्रगल, हेल्थ इशू। तो अभी शरीर साथ 30 साल के बाद तो ये समझ लो आप, 35 साल के बाद ना ग्राफ डाउन जाने वाला है एक्चुअली, है ना, है ना रमन प्रभु, जा रहा है ग्राफ डाउन, 35 साल के हो गए ना, 36 साल, है ना, इट्स फॉर एवरीबडी। ओके, तो आई थिंक कब तक है हमारा टाइम? अच्छा, तो ये भी आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप अभी बैठना सीख गए हैं लंबे समय तक, वैसे ढल गए। तो फर्स्ट हमारा दैट इज डीलिंग विद स्पिरिचुअल मास्टर, एक्चुअली टॉपिक था हमारा वैष्णो एटिकेट। हम थोड़ा सा आउट ऑफ वो चले गए थे, बट इट वाज इम्पोर्टेंट। तो जिसको दीक्षा लेने के लिए भी इच्छा नहीं है, आपको लग रहा है, तो उसके लिए आपको दो चीजें हो सकती है, या तो आपको आपको वो वैसा लग रहा है कि हमको ठीक है, चल रही है लाइफ ऐसी, क्या जरूरत है, जरूरत महसूस नहीं हो रही है ना। या दूसरा ये केस है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किससे लें, ठीक है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं दोनों केस में। दिस इज इम्पोर्टेंट, मरने से पहले दीक्षा होनी बहुत जरूरी है। अगर अभी गुरु से जुड़ेंगे, अगले जन्म में गुरु की कृपा से हम राइटली सिचुएटेड होते हैं। और गुरु क्या कहते हैं, हमारा जब तक इस भौतिक जगत में है ना हम, तब तक हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। गुरु तो चले जाते हैं भगवत धाम, कई बार गुरु वापस आते हैं, कई बार गुरु किसी और को भेजते हैं, कई बार गुरु वहीं से प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर दीक्षा हो जाए आपकी, गुरु आपको छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से वापस लेके जाएंगे। तो है ना, थोड़ा समझदारी से भी वो लीजिए। क्या समझदार व्यक्ति क्या है कि, समझदार व्यक्ति कौन होता है कि मेरा दायित्व ले ले कोई, है ना, मैं कहीं भाग भटकूं भी तो भी मुझे कोई खींचता रहे, दैट इज गुरु। ओके रमन प्रभु, कौन है बाहर? माताओं, जब कभी बाहर कुछ होता है ना, बारिश वारिश, क्या भीग रहा है कुछ पर सामान? हाँ? अच्छा अच्छा, प्रसाद तो नहीं भीग गया? तरपाल लगाई हुई? तरपाल लगी हुई? तरपाल, ओके। तो एनीबडी हैज एनी डाउट रिगार्डिंग दीक्षा? बाकी आप पर्सनली बात कर सकते हैं। वन शुड टेक द ऑर्डर ऑफ गुरु एज लाइफ एंड सोल। जब आपकी दीक्षा हो गई, उसके बाद अगर गुरु कोई पर्सनल ऑर्डर देते हैं आपको, ऐसा बहुत रेयर होगा, लेकिन
पर्सनल ऑर्डर गुरु, दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु से आपकी बात भी शायद किस्मत है तो हो जाएगी। एक बार आई कांटेक्ट होगा, वो भी किस्मत है। कई बार गुरु ध्यान में होते हैं, दीक्षा देते हैं। कई बार देखते हैं गुरु, अलग अलग मूड की बात है। हाँ, तो इतना ही है बस। बहुत अच्छी किस्मत रही तो स्माइल मिल जाएगी दीक्षा गुरु, ठीक है। और अच्छी किस्मत रही तो कभी चलते फिरते कुछ अच्छी सेवा कर ली, बहुत हाईलाइट हो गए, महाराज की नजर में आ गए, तो बातचीत हो जाएगी। और अच्छी किस्मत रही तो आलिंगन मिल जाएगा प्रभु जी को। हाँ, तो ये, लेकिन गुरु की कृपा कई बार सोचते हैं जो बहुत साथ में रहते हैं, जो बातचीत करते हैं, उन्हीं को मिलती है, ऐसा नहीं है। गुरु की कृपा ज्यादा किसको मिलती है? जो गुरु को फॉलो करता है। राधानाथ स्वामी महाराज प्रभुपाद जी से बहुत ज्यादा नहीं मिले एक्चुअली, 5-7 बार ही मिले होंगे शायद, बहुत ज्यादा। लेकिन कुछ ऐसे भक्ति में जो प्रभुपाद जी के साथ 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 रहे सालों साल, प्रभुपाद जी के जाने के बाद भक्ति छोड़ के चले, क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को फॉलो नहीं किया। उनको साथ चाहिए था बस, क्योंकि जहां जहां साथ होते थे क्या होता था, उनकी फोटो आती थी साथ में। सारे नहीं ऐसे, कुछ भक्त, सम आर वेरी सिंसियर प्योर सोल्स, लेकिन कईयों ने छोड़ दिया। इसलिए शिक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुरु जो है, गुरु के ऑर्डर को कैसे लेना है? लाइफ एंड सोल, मतलब वो आप गुरु, तो गुरु के ऑर्डर, पर्सनल ऑर्डर आए ना है, लेकिन 2 ऑर्डर तो गुरु ने दे रखे हैं अभी। कौन से? जो आपने शपथ ले ली उनके सामने। गुरु के सामने आपको 3 चीजें बोलनी पड़ेगी एक्चुअली। पहला क्या है? 4 नियम बोलेंगे आप वहां जाके। मांसाहार नहीं करेंगे, है ना, पर स्त्री संग या पर पुरुष संग नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, और जुआ नहीं खेलेंगे, और अ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप इस माला पे करेंगे जिंदगी भर। और तीसरा क्या, एक और भी बुलवाते हैं, क्या होता है पहला? हाँ, कि प्रभुपाद जी के मिशन में अपनी कुछ, अपना बेस्ट देंगे, अपना लाइफ कंट्रीब्यूशन। तो प्रभुपाद जी के मिशन में कंट्रीब्यूशन कैसे देंगे हम? यू शुड बी कनेक्टेड टू प्रीचिंग मिशन। प्रीचिंग, प्रचार हो रही है, कहीं ना कहीं जुड़े रहना है उसमें। ऐसा नहीं दीक्षा होगा उसका गायब। कई लोग भक्तों के संग में दीक्षा तक ही रहते हैं, ऐसी भी केसेस है। दीक्षा हुई अगले दिन से गायब, कि हम तो यही था कि दीक्षा हो जाए बस, अब तो देख लेंगे अपना घर में। नहीं, आपको कंट्रीब्यूट करना है। क्या कंट्रीब्यूट करना है? सेवा में, प्रचार कार्य, मुख्य रूप से प्रचार में। एक्चुअली इस मिशन में आगे आगे बढ़ने का मतलब है प्रचार में। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी जो आप सब कर रहे हैं, ये चीजें कंटिन्यू होनी चाहिए। बाद में तो और वो हो जानी चाहिए, हाँ, इफेक्टिव हो जानी चाहिए ये चीजें। तो गुरु की जो, कम से कम अगर पर्सनल 1-to-1 ऐसा नहीं, और बाकी आपने लेक्चर में सुना होगा पर्सनल इंस्ट्रक्शंस, किसी ने एक दिन ग्रुप में भेजा था, पर्सनल इंस्ट्रक्शन ऑफ राधा स्वामी महाराज, गुरु महाराज, क्या थी उसमें? सुना था आपने? ऑडियो टेप है एक, तो बहुत पहले एक भक्तों ने बनाया था कंपाइल करके। उन्होंने बताया कि 4 नियम का पालन करना है। दीज आर द पर्सन इंस्ट्रक्शंस आई ऑफर टू ऑल ऑफ यू, ऐसा हमारा गुरु है ना। तो गुरु की इंस्ट्रक्शन क्या होती है उनके लेक्चर्स में? सबका अलग अलग। गुरु के, बहुत गुरु क्या डायरेक्ट पर पर्सनल इंस्ट्रक्शन देते हैं, बहुत पर्सनली, कईयों का सौभाग्य वैसा रहता है। राधानाथ महाराज के केस में बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ। वो उन्होंने कहा एक बार कि गुरु शिष्यों ने पूछा कि महाराज कुछ पर्सनल इंस्ट्रक्शन दे दो, कुछ कर, हम आपके लिए कुछ कर पाए। तो उन्होंने कहा जवाब क्या होता है? मेरी सारी पर्सनल इंस्ट्रक्शन मेरे लेक्चर्स में। माई लेक्चर्स आर माई पर्सनल इंस्ट्रक्शंस, यू फॉलो देम, योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। हाँ, तो क्या करना है आपने? हाँ, और ये सब गुरु का है। प्रभुपाद जी की शिक्षाएं भी कहा है उनकी बुक्स में, प्रभुपाद जी की पर्सनल इंस्ट्रक्शन से, है ना, उसको फॉलो करने का प्रबंध। तो टेकिंग द गुरु की शिक्षाओं को अपना जीवन मानना, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और गुरु की शिक्षाओं को जीवन मानना कब होगा, कब पॉसिबल होगा? कौन बताएगा? जीवन की, गुरु की शिक्षाओं को अपना जीवन मान लेना कब संभव हो पाएगा हमसे? हाँ, जब हमारी पर्सनल साधना ठीक होगी, है ना।
हमारा नाम जब ठीक होगा, हमारे भक्तों का संग ठीक होगा, हमारे चार नियम ठीक होंगे, तब हम कर पाएंगे। उसके बाद है, नेक्स्ट है, गुरु के सामने हमें किसी को अपने शिष्य स्वीकार नहीं करने चाहिए। जैसे मैंने भी बताया आपको भक्ति रसामृत महाराज का एग्जाम्पल। तो गुरु जब है तो गुरु के शिष्य, ठीक है। तो कभी मान लो भविष्य में आप सन्यासी बन जाएं और आपके गुरु भी हैं, तो शिष्य मत बनाना आप लोग, ठीक है। ये भी एक नियम है, गुरु के सामने एटिकेट होता है। हाँ, अगर गुरु ऑर्डर करे कि अब आप ले सकते हैं शिष्य, मैंने बंद कर दिया, तो हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन गुरु के सामने शिष्य नहीं लेते एक्चुअली। ओके। गुरु की इंस्ट्रक्शन को सिंपली फॉलो करना है आपको, विदाउट डाउट। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें डाउट हो जाता है, हाँ, कि इसको फॉलो कैसे करें, करें या ना करें। रूपा जी का दो भक्तों को भेज दिया अभी, जाओ दोनों 6 महीने के भक्त। एक माता जी को भेज दिया अभी चाइना, चाइना नहीं रशिया। आप जाओ, एक भक्त है वहां पे, एक ही भक्त है पूरे रशिया में, एक भक्त। जाओ उससे शादी कर लो, प्रचार करो। एंड शी वॉज हैप्पी। हाँ, लेकिन अपने को डाउट आ जाएगा कई बार। पहले तो ये देखना है कि गुरु उस स्टैंडर्ड के हो। जब गुरु धारण कर लिए उसके बाद, तब तक धारण मत करो जब तक पूर्ण विश्वास ना हो गुरु के ऊपर। प्रभुपाद जी को तो दे नो, प्रभुपाद जी हैज दैट कैलिबर। उनकी शिक्षा उनसे जुबान से निकला है तो कृष्ण की मर्जी आएगी। विद इंस्ट्रक्शन कम्स द स्ट्रेंथ टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के साथ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की स्ट्रेंथ भी आती है। ऐसा नहीं सोच लो कि हमसे होगा नहीं, हम ये कर लेंगे, नहीं। ये भावना होनी चाहिए, अगर हम बस वी आर विलिंग, हम हमारी इच्छा होनी चाहिए हमको फॉलो करना है। हाँ, तो वो माता ही सोचो चली गई विदेश में, उनको पता नहीं। कोई है आप ऐसा वे आपको बोले जाइए, आपको श्रीलंका में जाके एक भक्त है उससे शादी कर लो, प्रचार करो, कितने एग्री होंगे? बोले श्रीलंका पहले तो वहां पे तमिल सीखनी पड़ेगी, है, उसका पता नहीं कौन कैसा आदमी होगा, है ना, पता नहीं क्या करता होगा, कमा भी रहा है कुछ, और मल्टीपल डाउट आएंगे, घर वाले भेजेंगे नहीं। हम्म। फिर प्रचार ऊपर से, और एक ही भक्त है, मंदिर भी नहीं है। कितनी बड़ी इंस्ट्रक्शन थी एक्चुअली। लेकिन ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन भक्तों ने वैसा फॉलो किया एक्चुअली, है ना। मतलब ऐसा आपको इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी अगर उस स्तर पे नहीं है, तो वो किसी किसी को आती है, वो ज्यादा आइडियल एग्जांपल्स, है ना। वो मंदाकिनी माता जी का जो एग्जांपल हम सुनते हैं, हर साल आते हो, इस बार भी आएंगे शायद, मंदाकिनी माता जी। तो वो आइडियल एग्जांपल्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी गुरु की शिक्षा है तो डोंट डाउट इट, उसमें आपका भला ही छुपा होगा कहीं पे, कहीं ना कहीं। हाँ, गुरु कह रहे हैं कि अगर ऐसा करना है तो देन दिस शुड बी, शुड नॉट डाउट। शिक्षा इंस्ट्रक्शन पे डाउट नहीं करना है। वन शुड नेवर इंस्ट्रक्ट अवर गुरु ओन गुरु। अपने गुरु को ज्ञान नहीं देना है। हम्म। कई बार दे देते हैं ना ज्ञान, कि नहीं गुरु जी ये ऐसा सही रहेगा, आप शायद आप मेरे में ना 5 साल से इसी फील्ड में हूँ। नहीं, बेशक आप फील्ड में है भी, बेशक आप बेहतर जानते भी हैं, फिर भी गुरु को इंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता है कभी भी, जिससे ये नियम नहीं है actually। हम्म? तो गुरु को सीनियर भक्तों को भी नहीं करना है ज्ञान देना एक्चुअली, जो को बहुत सीनियर है आपसे। गुरु तो चलो अलग पदवी आ गई ना, लेकिन जो श्रेष्ठ भक्त हैं, कई सालों से भक्ति कर रहे हैं, हाँ, तो अब आप संग में रहेंगे तो कई सीनियर भक्त होते हैं जो आपको पता है। तो बेशक कई बार होता है ना, कई बार बहुत, कई भक्त सीनियर होते हैं लेकिन उतना नहीं हो पाते भक्ति में आगे, तो उनको भी इंस्ट्रक्ट नहीं करना है। ये ऐसा नियम नहीं है, ये एटिकेट नहीं है, वैष्णव सदाचार नहीं है अपने से श्रेष्ठ लोगों को। हाँ, अगर आपने आपको रिप्रेजेंट करना भी है गुरु के सामने, तो बहुत ही हम्बल वे में, नम्रता से, है ना, ऐसा कर सकते हैं। तो आप अपना विचार रख सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि नहीं गुरु जी ऐसा करो, आप ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो गुरु को कभी भी इंस्ट्रक्ट नहीं करना है, कभी उनको शिक्षा नहीं देनी है, उनका शिक्षा गुरु नहीं बनना है आपको, है ना। कई बार हम दीक्षा गुरु, ऐसा मतलब ऐसे केसेस होते हैं, इसलिए है लिखा हुआ, बताना कब जरूरी होता है। तो कई बार हम नए 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 भक्ति मार्ग में ऐसा कर देते, तो नेवर इंस्ट्रक्ट योर स्पिरिचुअल मास्टर। वन शुड नेवर सिट ऑन द सेम लेवल ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। सेम लेवल पे भी नहीं बैठना है जो गुरु होते हैं,
तो जहाँ पर वो बैठे हैं नॉर्मली क्या है कि जैसे आसन होता है, व्यास आसन ऊंचा ही होता है थोड़ा, नॉर्मली रखते हैं हम। फिर भी मान लो आप किसी गुरु महाराज ने आपको बुलाया कमरे में, अब जैसे गुरु महाराज का भी कुछ पर्सनल रूम है जैसे, या कुटिया है कोई, है ना, तो आप मान लो महाराज बैठे हैं चेयर पे, उनके साथ चेयर लगे साथ साथ बैठे, नहीं, नीचे बैठो, सेम। ये तो नॉर्मल एटिकेट ही फॉलो करते हैं ना। घर में भी जैसे कहीं कहीं बहुएं होती हैं तो अपने सास ससुर के, सास तो नहीं पर ससुर के आगे नहीं बैठते हैं, ससुर से नीचे बैठते हैं थोड़ा, या कोई और श्रेष्ठ है कोई परिवार में, है ना, करते हैं ना, अभी फॉलो करते हैं कई लोग ऐसे। हम्म, तो ये, लेकिन यहाँ तो गुरु की बात है तो सेम लेवल पे नहीं बैठना है गुरु के, ठीक है। नेवर इंस्ट्रक्ट गुरु। तो ऐसी बहुत चीजें होती हैं। गुरु के साथ अल्टीमेटली क्या है, उनके साथ एक सम्मान का भाव रखना है हमको, कैजुअल नहीं रखना उनके बिहेवियर। बेशक हम लाइफ अपना जैसे नॉर्मल होता भी है ना, बड़े जो हमारा व्यवहार एक आम व्यक्ति के साथ है, गुरु के साथ थोड़ा स्पेशल व्यवहार होना चाहिए, सिंपल सी बात है। विद ह्यूमिलिटी, नम्रता होनी चाहिए। कुछ भी आप पूछें, बात करें, आपके एटिक जेस्चर में, आपके हाव भाव में, आपके चलने के तरीके में, गुरु के सामने ऐसा नहीं आप चल रहे मस्ती में, समझ रहे हैं आप। जैसे कोई कोई बड़ा श्रेष्ठ भक्त है तो हमारी चाल भी बदल जानी चाहिए वहाँ पे। नेचुरल, वो नेचुरल होता है, सिखाने की बात नहीं, लेकिन कई बार नहीं पता होता, एटिकेट्स आर रिक्वायर्ड, समझना चाहिए हमको, ठीक है। तो इस प्रकार से और जो गुरु है उनसे कुछ हमको क्या बोलते हैं उसको, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि गुरु आज निकल गए, इन्होंने स्माइल नहीं दिया आज हमें, हंसे नहीं, हमने इतनी सेवा भी की, नहीं है गुरु किस मूड में है किसी को पता नहीं। हम्म? वो क्या कुछ सेवा के बारे में, मंगल आरती में क्या गाते हैं हम, प्रतिक्षण स्वधन लोलुपस वंदे गुरु श्री चरणा। प्रतिक्षण, हर क्षण क्या सोचते रहते हो, कृष्ण की सेवा में लगे हुए हो। श्री राधा क्या है, श्री राधिका माधव अपारा माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम। वो गुण रूप नाम नाम, राधा कृष्ण के गुण नाम में कब, वो हमेशा सेवा में संलग्न है। बोले कि नहीं यार पर्सनल है ना, कि मुझे वो नहीं किया, मैंने इतना कुछ किया, मुझे गले नहीं लगाया, मुझको सबके सामने मेरी तारीफ नहीं की, इस टाइप की चीजें। गुरु इन चीजों के लिए नहीं है। वो मिल रही है आपको कृपा, दैट इज ऑल्सो फाइन। वो नहीं भी है तो भी गुरु की कृपा हमेशा होती है अपने सिंसियर शिष्य के ऊपर, चाहे वो हाईलाइटेड है या नहीं है। और ना ही कंपेयर करना है गुरु को किससे, कि हमारे गुरु तो है, देखो उनके गुरु देखो कैसे हैं। अगर ये भावना आएगी उस दिन से आपका गुरु से संबंध टूट जाएगा। गुरु शुड बी द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ। जिस दिन अगर ये भावना आ गई ना कि अरे यार शायद मैंने गलत गुरु चुन लिया, ये गुरु जबरदस्त है दूसरे को, हाँ, क्या होगा उससे, एक लेवल का आपका गुरु से संबंध टूट गया भावना मकसद पे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप, आपके लिए गुरु, अपने गुरु से अलावा कोई दूसरा शायद वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एक पर्टिकुलर चीज में। हाँ, तो चाहे कोई गुरु से कोई श्रेष्ठ भी हो, श्रेष्ठ मतलब किसी पर्टिकुलर भौतिक स्तर पे देखते हैं कई बार लोग ना, कि गुरु है, ये तो है, ये वाले गुरु मेरे से अच्छा, मेरे गुरु से अच्छा गाते हैं तो उनकी क्लासेस में ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, या उनसे मैं ज्यादा हूँ। प्रभुपाद जी से एक बार उनके डिसाइपल ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप शरीर, आपके शरीर छोड़ने के बाद क्या हम आपके गुरु भाइयों से शिक्षाएं ले सकते हैं, हाँ। तो उनका कंसर्न था ऐसा, है ना, कि अभी आप, हम क्या करेंगे उसके बाद, हाँ। सो प्रभुपाद जी बहुत शांत हो गए, है ना। प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं बोला कुछ समय, बॉस, तो मैंने कहा कि गुरु शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, हाँ, इन द डिवोटीज लाइफ। गुरु इज लिविंग और ही लेफ्ट। गुरु जब लिविंग है तो वो पर्सन है, और गुरु जब छोड़ देते हैं तो उनकी शिक्षाओं के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि गुरु छोड़ दे तो हम किसी दूसरों से दीक्षा ले लें या दूसरों को उनसे ज्यादा प्रायोरिटी दें, हाँ। तो गुरु हमेशा स्पेशल होने चाहिए। इवन प्रभुपाद जी की प्रेजेंस में भी, अब विदेशी भक्त थे, वो कई बार जाते थे उनके गुरु भाइयों से जो गौड़िया वैष्णव थे दूसरे, तो प्रभुपाद जी कई बार नाराज हो जाते थे कि आप उनसे सुनने क्यों जा रहे हो, हाँ, जबकि वो अच्छे हैं, वो सब ज्ञानी है,
वो भी उनके गुरु भाई है, लेकिन प्रभुपाद जी रिकमेंड नहीं करते थे ऐसा। क्यों नहीं करते थे? प्रभुपाद जी कहते हैं कि इफ वन थिंग ही स्पीक्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मी, एवरीथिंग विल बी स्पॉइल्ड, योर श्रद्धा विल ब्रेक डाउन। अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो मैंने आपको बताया उसके अलावा कुछ और बोल दिया कि ऐसा नहीं, क्योंकि सबका एटीट्यूड अलग, नजरिया अलग अलग हो सकता है ना थोड़ा, है ना, हो ही सकता है अलग अलग नजरिया, छोटी मोटी चीजें हो सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट धाम वृंदावन धाम, दूसरे गुरु बोले सबसे इंपॉर्टेंट धाम नवदीप धाम। क्या करेंगे? बोले हमारे गुरु तो वृंदावन बोला है, ये बोले नवदीप धाम। एक्चुअल में दोनों धाम ही सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन आपकी श्रद्धा गिर जाएगी कि शायद हमारे गुरु को पता नहीं है हाइयर ट्रूथ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप अगर सुनेंगे, सबसे सुनेंगे, इसलिए क्या है कि जब हम गुरु धारण करते हैं, है ना, ये शिक्षा भी लेते हैं हम, तो वैसे मल्टीपल जगह वी शुड हैव वन प्रोमिनेंट। जब गाइडेंस की बात आती है तो गाइडेंस एक जगह होनी चाहिए, प्रेरणा ले सकते हैं आप सुनने के लिए, है ना, लेकिन आप अपना सर्कल बहुत बड़ा मत बनाइए शिक्षाओं के दृष्टिकोण से, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको कुछ अलग चीज दिख जाएगी, है ना। जैसे मैंने आपको बताया, इस एग्जाम्पल में कुछ नहीं सिंपल है, लेकिन आपका फेथ ब्रेक हो जा सकता है। तो प्रभुपाद जी कभी नहीं चाहते थे ये चीज। तो एक बार क्या हुआ, तो प्रभुपाद जी अपने गुरु भाइयों के लिए कहते हैं कि नहीं उनसे मिलना नहीं, ऐसा वैसा। तो एक भक्त ने पूछा डिसाइपल ने कि गुरु महाराज, तो कई बार कुछ गड़बड़ भी हुई, उनके गुरु भाइयों ने प्रभुपाद जी को इतना सपोर्ट भी नहीं किया स्टार्टिंग में, और कई बार वो कुछ गलत भी बोल देते थे, ऐसा कई बार हुआ। तो महाराज ने सोचा, शिष्यों ने सोचा कि शायद प्रभुपाद जी अपने गुरु भाइयों से बहुत नाराज है। लेकिन जब शिक्षा दी जाए किसी चीज को, कोई कहा जा रहा है कि ऐसा मत कीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ कोई दुश्मनी है, इसका मतलब है आपकी भलाई के लिए कहा जा रहा है वो, दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो उनसे पूछा शिष्य ने कि प्रभुपाद जी आपके गुरु भाई शरीर छोड़ने का कहाँ जाएंगे? तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे नरक, कि प्रभुपाद जी बोलेंगे ये तो सब प्रभुपाद जाएंगे, ये पूछने क्या बात है इसमें, ही विल गो टू बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम जाएंगे, है ना, ही इज अ डिसाइपल ऑफ माय गुरु महाराज, हाँ, देयर इज नो डाउट। तो डिसाइपल कंफ्यूज हो गए कि प्रभुपाद जी तो पहले बोलते थे कि है ना इनका संग मत करो ऐसा। तो वो शिष्य के लिए, हाँ, ऐसा नहीं कि तू, गुरु का जो स्थान होता है बहुत उच्च स्थान होता है ना, तो वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार चमत्कारों में भी नहीं फंसना है हमें। कुछ गुरु चमत्कार दिखाते हैं इस्कॉन से बाहर, इस्कॉन में नहीं दिखाता कुछ चमत्कार। इस्कॉन में जो हमारे शिष्य जो गुरुजन है ना, उनके पास कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में बताती है व्हेन समबडी बिकम प्योर डिवोटी ही हैज अष्ट सिद्धिज, उनके पास अष्ट सिद्धियां अंदर आती है उनके अपने आप, बाय कृष्ण ग्रेस। लेकिन वो अष्ट सिद्धियां जो है भक्ति में बाधा होती है, इसलिए वो कभी भी उनका बखान नहीं करते, क्योंकि उससे क्या जाता है, अभिमान आ सकता है। हाँ, जैसे कितने हैं चीजें अभी, गोपाल कृष्ण महाराज, हाँ, वो व्यक्ति के माइंड में घुस के उसके माइंड के थॉट को जान लेते हैं। ये गोपाल कृष्ण महाराज नॉर्मली वो ओपनली नहीं खींचते, लेकिन पर्टिकुलर डिसाइपल रिवील करते हैं चीजें, बताते हैं। कोई अगर कोई छुपा रहा है उनसे, तो उनके पास ये प्रेरणा शक्ति थी कि उनके माइंड में अंदर घुस के क्या सोच रहे हो और करेक्ट कर देते थे। बहुत लोग आते थे गोपाल कृष्ण महाराज के पास पूछने के लिए। एक व्यक्ति था, तो भक्तों को लगा कि बहुत बड़ा अच्छा भक्त बनने वाला है ऐसा वैसा, लेकिन उसका मोटिव कुछ और ही था। उसको मंदिर में आना था अपना कुछ बिजनेस चलाने के लिए, ताकि भक्त लोग कम्युनिटी बन जाए, फिर अपना कुछ प्रोडक्ट बेच सके, ऐसा कुछ था। महाराज उससे मिले, तो महाराज से मिलने के लिए मिला है, भक्तों ने सोचा ये अच्छा भक्त बन सकता है ऐसा वैसा। तो महाराज ने कहा कि डोंट, ये इज वेस्टिंग योर टाइम, ये समय व्यर्थ कर रहा है आपका, इसका कोई मोटिव नहीं है भक्त बनने का, इसका मोटिव दूसरा। बाद में कुछ समय के बाद वो दिखाई समझ भी आ गया उसका, ही कैन पेनिट्रेट उस माइंड। ऐसे बहुत ड्यूटी, शिल प्रभुपाद जी के तो कितने एग्जाम्पल है ऐसे। हाँ, महाराज का सुना होगा आपने, राधानाथ महाराज, हिमालय के योगी। उस समय महाराज महाराज नहीं थे इस्कॉन के, हिमालय के योगी, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, 10,000 लोग बैठे हुए, हाँ, क्रॉस मैदान मुंबई में, प्रभुपाद जी स्टेज पे लेक्चर दे रहे हैं, सारे उनके भक्त हैं यहाँ पे, अंग्रेज भक्त सब नृत्य कर रहे हैं, प्रभुपाद जी कथा कर रहे हैं,
10,000 लोगों में पहली बार एक व्यक्ति को देखा, एक व्यक्ति अपने भक्त को भेजा कि जाओ उस व्यक्ति को बुला के लाओ, यहाँ बिठाओ मेरे साथ। कौन? हिमालय के एक वो योगी, वो भी ऐसे प्रॉपर ड्रेस में नहीं थे, ऐसे बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, सोचते हैं ना हम कैसे, वैसे आदमी को तो लगते हैं, वो देख के नहीं लगते थे कि ये बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ, प्रभुपाद जी ने कहा अब 7 दिन प्रोग्राम है, 7 दिन मेरे साथ ही बैठना। सब सोच रहे कि प्रभुपाद जी इसको भी बिठा रहे हैं आप यहाँ, ना जान ना पहचान, तो मेरा मतलब पहली बार मिले उनसे। हाँ, बाद में नहीं भी कमरा था ना सो। हाँ, प्रभुपाद जी के चरण छूने की किसको इस तक वो नहीं थी, कोई नहीं छूता था एक्चुअली, सबको दूर रखते थे। पहली मुलाकात में ही वो है ना, हिमालय के बाबा जी थे उस समय, बाबा जी कल्चर में थे, वो बड़ी दाढ़ी ऐसे बड़े बड़े बाल, वो छूने लगे नहीं। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को नो, ही कैन टच माई फीट। कैसे पहचान लिया? ये सिद्धियां है उनके पास। लेकिन शुद्ध भक्त कभी सिद्धियां नहीं दिखाते एक्चुअली, कभी नहीं। ये जो सिद्धियां दिखाते हैं, हाँ, कहीं दिखाते हैं ऐसे बाबा जी। साईं बाबा आपने देखा होगा, है कोई साईं भक्त? अभी नहीं, स्टेज छोड़ दिया उन्होंने, जो भी थे, मैं सिद्धियों की बात कर रहा हूँ। तो कहीं ऐसे राख निकाल देते थे हाथ से, वीडियो है उनके राख निकालते हुए, कहीं फेंक भी है उसमें। यहाँ पे कैप्सूल रखा हुआ है, मतलब दिखाया हुआ है, आप यूट्यूब में देखो, दिख जाए ऐसे कई वीडियो ऐसे, तो एकदम कुछ करते थे और ऐसे वो कैप्सूल टूटता था, राख आती थी हाथ में ऐसे। कुछ जेन्युइनली भी दिखाते थे चमत्कार, जेन्युइन चमत्कार भी होते हैं, जैसे आग निकाल देना कहीं से, चमत्कार है। सुना हुआ आपने कुछ दिन पहले लेटेस्ट। तो ये चमत्कारों से कई बार सोचते रहे गुरु जो है वो, खासकर अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावना में संघ में, भक्ति मार्ग में इन सिद्धियां भक्ति में बाधा है एक्चुअली, है ना। इन चीजों से आकर्षित नहीं होना है कभी भी। वो भक्त कई बार भक्ति में से हम गायब हो जाएंगे एक्चुअली, इससे आकर्षित। ऐसे बहुत लोग हैं, उन्होंने अपने इस्कॉन में गुरु छोड़ के वृंदावन चले गए, कोई बाबा जी वहां पे कोई क्या दिखाते हैं, कुछ जादू दिखाते हैं, माइंड पढ़ लेते हैं, और इन्होंने सब सच बता दिया। हाँ जी, कहाँ से आए हो? हाँ, मुन्नू घाट। हाँ, मुन्नू घाट में कहाँ से? हम्म, सब बता देंगे। 2 भाई है ना तुम्हारे, है ना? बोलते नहीं, मेरा तो एक ही भाई है। नहीं, एक चाचा का है, एक राघव और एक दूसरा, क्या नाम है, अभिनव। मान लो नंदिनी माता ही पहुंच गया। तो हम बोले कि अरे, को विश्वास हो जाएगा कि अरे क्या बाबा है, जबरदस्त है एकदम। सुबह नहीं आ पा रहे हो ना आप मॉर्निंग प्रोग्राम में आजकल? अरे बाबा जी महान है आप तो। पहचान लिया आपने मेरे को अंदर से? कैसे पहचान लिया आपने? हाँ, यात्रा में भी जा रहे हो। हम्म? तो हम कई बार चमत्कारों को नमस्कार करते हैं। तो माइंड रीडिंग कोई बड़ी बात नहीं है एक्चुअली, मैंने बताया ना आपको, हमारे महाराज लोग नॉर्मली पढ़ लेते हैं माइंड, लेकिन दे नेवर डू इट एक्चुअली। वंस बिकम प्योर ड्यूटी, रिटन इन श्रीमद् भागवतम। आपको अलग से सिद्धियां सीखने की आवश्यकता नहीं, 8 सिद्धियां आपके, 8 सिद्धियां, दे बिकम स्मॉलर, लाइटर देन लाइटर। राधा स्वामी अमेरिका में थे, एक डिसाइबल की शिष्य, एक शिष्य थे महाराज के मुंबई में, उनके पिताजी की ने शरीर छोड़ा। हाँ, महाराज अमेरिका में होते हुए उनके लास्ट समय के साथ उनके पास थे बहुत समय के लिए। कैसे आए वो? उनकी व्यास पूजा में बताया उन्होंने। हाँ, कि महाराज मेरे फादर हैं, है ना, ही इज ऑन द डेथ बेड। हाँ, तो महाराज ने कहा आई वॉज विथ हिम फॉर दिस मच टाइम, लास्ट समय में था उनके साथ एक्चुअली। और फिर वो चेक भी किया गया उस चीज को कि उस समय वो डिसाइपल वाज वेरी हैप्पी दैट टाइम, और महाराज भी उस समय जो जो अमेरिका में थे, ही वाज कंप्लीटली अवे फ्रॉम ऑल, अलग जगह थे वो भी। मतलब वो उन दोनों दौरान में वो किसी के साथ इंगेज नहीं थे उस समय। हाँ, माइंड चेंज, बहुत चीजें ऐसी, लेकिन ओपनली हमारे जो भी आचार्य हैं नेवर शो इट एक्चुअली। क्यों? क्यों नहीं करते शो? भक्ति में बाधा है,
क्या आता है इससे? क्या आता है इससे? अभिमान आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, है ना? हम सोचा, और वो कुछ समय के बाद कृष्ण भक्ति से दूर चले जाएंगे हम एक्चुअली। तो गुरु को वैसे उस दृष्टिकोण से भी नहीं देखना होता है कि कोई चमत्कार है, कोई चमत्कार दिखाएंगे। प्रभुपाद जी जो बोलते थे आपका क्या चमत्कार है, प्रभुपाद जी क्या जवाब देते थे उसका? प्रभुपाद जी से पूछा कि आपने क्या कि बाबा जी आते हैं इंडिया से, बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हैं। इंडियंस में चमत्कार नॉर्मल है, लेविटेशन। लेविटेशन समझते हो? तो बैठे 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 यहाँ ऊपर उड़ गए ऐसे। हिमालय में जाएंगे आप, वहां ऐसे दिखेंगे आपको, उड़ते उड़ते हाय करेंगे, वो नॉर्मल है, सिद्धियां होती हैं। तो भक्त लोग, कई लोग परे हो जाते हैं ना। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा एक रिपोर्टर ने कि स्वामी जी आपने क्या चमत्कार किया? बोले मेरा चमत्कार ये था, ये लोग पहले नहाते धोते भी नहीं थे, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी इनकी, हिप्पीस थे वहां पे। आज ये परम वैष्णव हो गए हैं, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, 4 नियम फॉलो करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, एक, है ना, एक वैष्णव का जीवन जी रहे हैं। ये मेरा चमत्कार है। एक्चुअली असली चमत्कार क्या है? यही है, किसी का हृदय परिवर्तन करना, ये असली चमत्कार है। ठीक है, हाथ से राख पैदा करना क्या चमत्कार है? आग जलाओ जितनी मर्जी, चूल्हे में से निकाल लो राख, कौन सी बड़ी बात है ना? इतनी राख तो वो भी नहीं निकाल पाते होंगे, है ना? कितनी भी राख निकाल सकते हैं। हम्म? मन पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मन पढ़ के क्या होगा? अच्छा ठीक है, तुम्हारे 2 भाई हैं, 4 बहनें हैं, एक मम्मी है, एक पापा है, कौन सी बड़ी बात है ये बताना? आपको नहीं पता क्या? पता है ना। जो पता है वही चीज आपको बता के कोई व्यक्ति इंप्रेस कर देता है, और हम मूर्खता से इंप्रेस भी होते हैं लोग, बहुत लोग हो जाते हैं ऐसे। तो गुरु को इन चीजों से नहीं आकलना चाहिए। गुरु का असली चमत्कार क्या है? कि उन्होंने मेरे जैसे पापी को भक्त बना दिया। एक्चुअली मेरा जीवन क्या था, सबको अपना जीवन पता है पुराना, कि हम लोग क्या थे, है ना? तो क्या से क्या हो गए देखते देखते, गुरु कृपा से। तो ये है चमत्कार, असली चमत्कार ये है। हमें अपने लिए सोचना चाहिए कि मेरे जैसा पापी भक्त बन गया, है ना? तो सोचो, दिस इज रियल चमत्कार। तो ऐसे गुरु से हमें, और ऐसा गुरु अगर है हमारे जीवन में जिनके लिए हमारी श्रद्धा है, और उनकी शिक्षाओं का, उनकी अ, को हम जीवन में अपना पा रहे हैं, तो इसलिए गुरु के साथ शिक्षा का संबंध होना भी बहुत जरूरी है। विदाउट शिक्षा गुरु से संबंध नहीं स्थापित होता है। ठीक है, तो गुरु की शिक्षा हमको कैसे मिलती है? कैसे आती है गुरु की शिक्षा हम तक? डायरेक्ट तो आएगी नहीं, इनडायरेक्टली आती है, या तो उनके लेक्चर्स, टेप्स के माध्यम से। पर्सनल इंस्ट्रक्शन बहुत कम आएगी, ठीक है, 1 to 1। मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन कहाँ से आएगी? उनकी कथाओं से, उनके शिष्यों से, हाँ, उनके रिप्रेजेंटेटिव से, हाँ। तो उनके जो लेक्चर्स हैं, उनकी जो कथाएं हैं, या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी शिक्षाएं जो हैं, उससे हमारा संबंध जुड़ना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज दीक्षा का कोई महत्व नहीं होता है। दीक्षा का संबंध ही शिक्षा से जुड़ा होता है, हाँ। तो अगर हम दीक्षा गुरु भी धारण करते हैं तो उनसे भी हमारा शिक्षा का संबंध होना चाहिए, कहीं ना कहीं से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। क्योंकि वही कहते हैं, ज्ञान, हमारा संबंध जुड़ते ही वैसे है। हमारी जो लाइन है, शिक्षा लाइन है ज्यादा, शिक्षा को ज्यादा इंपॉर्टेंट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे, उनके जो डिसाइपल हुए, कौन हुए? सॉरी, भक्ति ठाकुर के डिसाइपल कौन है? गौर किशोर दास बाबा जी। सो भक्ति ठाकुर उनके शिक्षा गुरु हैं एक्चुअली। लेकिन हमारी परंपरा में क्या करते हैं, उनको रखते हैं ना बच्चा, क्योंकि उन्होंने उनको फॉलो किया एज इट इज, हाँ। तो ऑटोमेटिकली हमारा संबंध शिक्षाओं से जुड़ता है। तो बोले कि हमने दीक्षा गुरु धारण कर लिया, लेकिन हम उन्हें सुनना कुछ नहीं उनसे, किसी भी तरीके से हमको कोई मतलब नहीं है। ऐसा होता है आजकल, कलयुग में है ऐसा, है ना? गुरु से दीक्षा ले लेते हैं, गुरु से बातचीत ही नहीं है, कोई पता नहीं ना गुरु का कोई लेक्चर रिकॉर्ड है, बस साल में आते हैं एक बार, आशीर्वाद बाबा, आशीर्वाद लेके जाओ घर। तो ऐसा उनसे संबंध, वो दीक्षा पूर्ण होती नहीं एक्चुअली। तो गुरु से संबंध हमेशा शिक्षा कौन है, इसलिए यहाँ पे शिक्षा को क्या दिया है? टेकिंग लाइफ एंड सोल। उनकी इंस्ट्रक्शन को लाइफ एंड सोल, अपनी जिंदगी लेना है,
उतना होना चाहिए। ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। 5 मिनट है आपके पास, 1:30 बजे तक टाइम है ना हमारा। ट्राइंग टू बिकम सिंसियर। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे हम अभी आपने बताया लेक्चर में कि हमको जो गुरु की शिक्षा है वो उनके लेक्चर से आती है, उनके शिष्यों के माध्यम से आती है। तो एक प्रकार पर हम चलते कि सर्वेंट और सर्वेंट में हम रहते हैं, लेकिन क्या मतलब क्या? सर सर्वेंट मतलब ऑफ सर्वेंट। हाँ हाँ, यस यस। जैसे प्रभु जी ऐसा होता है कि मान लो ऐसी चेन में हम सर्वेंट। थोड़ा इसको ना ऊपर को पकड़ के रखो। हाँ, सुन लिया मैंने। हरे कोई चेन में किसी का डाउनफॉल हो जाता है अगर। यस प्रभु जी, तो मतलब फिर तो पूरी चेन ब्रेक नहीं हो जाएगी। आप क्या कह रहे हैं कि गुरु के, जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है कृष्ण साई भी, और बीच में कोई टूट गया था या? यस प्रभु जी, जैसे हम ऐसा सुनते हैं कि हमें सर्वेंट ऑफ सर्वेंट में रहना, मतलब जो हमसे सीखने हमें को फॉलो, मतलब दैट। प्रभु जी फिर से रिपीट करो क्वेश्चन। हाँ यस प्रभु जी, अगर उस चेन में किसी एक का भी डाउनफॉल हो जाए तब तो मतलब प्रभु जी पूरी चेन ही ब्रेक हो जाएगी। तो इस चीज से कैसे बचेंगे मतलब? तो आपका प्रश्न है कि अगर गुरु शिष्य परंपरा में कोई एक भक्ति मार्ग से गिर जाए, हाँ, तो जैसे हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, कृष्णा, कृष्ण से कौन है? ब्रह्मा जी, फिर नारद जी, है ना। तो इनका तो फॉल डाउन होने वाला नहीं, तो प्योर ड्यूटी। ठीक है, ये तो गिन, ठीक है। फिर आगे माधवाचार्य, विश्वपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, तो नहीं गिरने वाले, है ना। फिर आगे तो जो जो हमारे आचार्य पीछे चले गए ना, वो चले गए एक चीज़ एस्टेब्लिश, अपना स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करके, अब वो चीज़ छोड़ के चले गए, तो उसके बाद तो गिरने वाले हैं नहीं। ठीक है। प्रेजेंट आप बोले प्रेजेंट की गुरु गिर जाए, तो ऐसा बहुत कम ही होता है। हाँ, ये प्रेजेंट, हाँ। जी जैसे डिसाइपल्स होते हैं और डिसाइपल के आगे, तो मतलब अगर आपका संबंध गुरु से है, मेन गुरु। आप क्या बोल रहे, डिसाइपल्स के डिसाइपल के डिसाइपल? यस प्रभु जी, क्योंकि हमें तो ऐसे ही बोलते हैं ना कि उसी सर्वेंट ऑफ सर्वेंट में रहना है, मतलब हम उनको फॉलो। आपकी जो लीगल बॉन्ड बॉन्ड लीगल जो कनेक्शन है, लीगल एक तो जो आपके जो गुरु हैं, दीक्षा गुरु, ठीक है, और उन्हीं दीक्षा गुरु को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके आगे रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। तो अगर रिप्रेजेंटेटिव कोई फॉल डाउन हो जाए, यू कैन, तो उससे चेन नहीं टूटेगी, उससे चेन नहीं टूटती है। मान लो आप, आपका मुझे शायद ऐसा जो मुझे समझ में आया, आप ये बोल रहे हैं कि अगर गुरु हैं आपके, अपने दीक्षा गुरु हैं, और उन गुरु के आगे रिप्रेजेंटेटिव है कोई, अगर उनका फॉल डाउन हो जाए, हाँ हाँ, हम्म, हम्म। नहीं, आप जो हमारा जो संबंध होता है, देखो, दीक्षा गुरु से होता है एक लीगल संबंध हमारा, लीगल इन द सेंस वो परंपरा से जोड़ते हैं अपने को। ठीक है। अब जो दीक्षा गुरु हैं, दे हैव देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जनरली उनके शिष्य होते हैं, शिष्य होते हैं जनरली, तो शिष्य के थ्रू वो गुरु, दीक्षा गुरु डायरेक्ट गाइड नहीं करते, हो कैसे करते गाइड, उनकी गाइडेंस हम तक कैसे पहुंचती है? थ्रू मीडियम, थ्रू देयर लेक्चर्स डायरेक्टली, या और पर्सनली थ्रू देयर डिसाइपल्स। दैट इज द वे जनरली जो हमारा सिस्टम है। उनके डिसाइपल शिष्यों के माध्यम से ही, मतलब जो पर्सनल रिलेशन है गुरु का, वो शिक्षा गुरु के माध्यम से, उनके शिष्यों से ही हमारा हमारा जुड़ता है। ठीक है। तो उनके तो, अब उनमें से अनेक शिक्षा गुरु हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव है। मान लो गुरु के, जैसे भी मान लो यहाँ सेंटर है कोई, चंडीगढ़ में सेंटर है,
गुरु के तो हर जगह है शिष्य, फिर उसके नेक्स्ट लेयर है, अगली जनरेशन है, तो हर जगह उनके रिप्रेजेंटेटिव है। तो समझ नहीं आप क्या हाँ, मैं तो ही कह रहा हूँ। हाँ सिंपल सी बात है, अगर किसी शिक्षक गुरु का अगर डाउनफॉल हो जाता है तो चेन ब्रेक नहीं होती। आपकी भक्ति में ऐसा नहीं हो कि आपको गुरु चेंज करना पड़ेगा, तो देन यू आर कनेक्टेड टू गुरु ना, देन यू चेंज शिक्षक गुरु, दैट इज रिकमेंडेड। उस केस में आप रिकमेंड, दैट इज रिकमेंडेड। लेकिन अगर दीक्षा गुरु को फॉल डाउन हो जाए मान लो, तब आपको गुरु चेंज करना पड़ेगा, तो फिर वो ब्रेक हो जाएगी चेन, ठीक हो रहा है आप। तो अगर आप प्रेजेंट स्थिति में ही दीक्षा गुरु अगर किसी ने कर ली है मान लो, और गुरु गुरु भी गिर जाते हैं, हुआ है ऐसे केस, मतलब बहुत रेयर होता है, समटाइम्स ऐसे हुआ, तो देन वी कैन टेक दीक्षा फ्रॉम सम अदर डिवोटी, दोस हु आर अदर गुरु। लेकिन अगर दीक्षा गुरु के रिप्रेजेंटेटिव में से आगे किसी का कोई गिर जाता है, तो उसमें उसमें आपको आप यू हैव टू चेंज इट। अगर गुरु साधु शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहा है, आपको चेंज करना है, हमको सेंटिमेंटली नहीं जुड़ना है किसी से कि नहीं आपको तो हम 15 साल से फॉलो कर रहे हैं, पर आप कुछ फॉलो नहीं कर रहे, तो हम आपको फिर भी फॉलो करेंगे। नो, ये सेंटिमेंटली नहीं जुड़ना है हमको। हमको क्या है, वेदर दे आर रिप्रेजेंटिंग परंपरा और नॉट। अगर परंपरा कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, मान लो आप किसी शिक्षा ले रहे हैं, तो उसने मांस खाना शुरू कर दिया, आ गई आदत कहीं से, दारू पीना शुरू कर दिया, तो ऐसा थोड़ा कि नहीं आप जैसे भी हम स्वीकार करेंगे, वो तो दिख रहा है ना। फिर ऐसा नहीं है कि नहीं वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, आप नहीं समझ पाएंगे, नहीं कुछ चीजें तो समझ में आती है ना सीधी, दिख रहा है वो तो। वैष्णव का व्यवहार ठीक नहीं है, तो देन यू कैन चेंज, तो उससे परंपरा नहीं टूटती है। परंपरा टूटने का मतलब क्या होता है, आपने परंपरा से बाहर दीक्षा ले ली, तो वो परंपरा, दैट इज अ ब्रेक डाउन ऑफ परंपरा में अगर आप जुड़ चुके हैं एक बार, है ना, तो नियम क्या है कि या तो गुरु चले गए शरीर छोड़ के, या गुरु प्रेजेंट है। फॉल डाउन तो तभी हो सकता है जब वो प्रेजेंट है, जीवित है। जो चले गए उनका तो पता लग गया आपको कैसे है, उनका तो फॉल डाउन नहीं होने वाला अभी। जो हमारे गोस्वामीज हैं, तो ऑलरेडी है, एस्टेब्लिश्ड हो गए, प्रभुपाद जी चले गए, ठीक है। जो प्रेजेंट कंडीशन में अगर किसी का फॉल डाउन होता है गुरु का, वी शुड चेंज दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु से फॉल डाउन होने से आपकी ब्रेक नहीं डाउन नहीं होगा, परंपरा नहीं टूटेगी, लेकिन आपको शिक्षा नहीं लेनी, डोंट कंटिन्यू शिक्षा फ्रॉम दैट पर्सन। ऐसा बहुत बार होता है, हुआ है, मतलब होता है। जैसे क्या हुआ, एक केस है, जिसमें केस बता रहा हूँ कहाँ का है ना, आपने रिसर्च मारनी है ना कुछ, ठीक है। एक एक मंदिर था मंदिर है, तो वहाँ पे एक ब्रह्मचारी थे, सैफरोन ब्रह्मचारी, सैफरोन में बहुत सीनियर ब्रह्मचारी। उनके फिर आगे कहीं, तो वो ब्रह्मचारी थे, इज नॉट गुरु, मतलब इस वन ऑफ शिक्षा गुरु, है ना। जैसे हमारे सन्यासी हैं, दे यार दीक्षा गुरु, गृहस्थ भी होते हैं दीक्षा गुरु, पर रेयर केस में। अभी हमारे प्रेजेंटली तो हमारे परंपरा में शायद भूरीचंद प्रभु अभी तो नहीं है, प्रभुपाद जी तो गृहस्थी थे, लेकिन अभी प्रेजेंटली शायद नहीं है, तो दैट आर देयर। लेकिन तो हमारे अभी आज के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे जितने भी जो सन्यासी गुरु हैं, वही दीक्षा गुरु हैं अभी आज के केस में, सारे सन्यासी हैं लगभग, में भी कुछ ग्रस्त होंगे सीनियर प्रभुपाद के डिसाइपल, तो मुझे मालूम नहीं, मेरी नॉलेज में। तो वो एक तो वो गुरु, उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है मंदिर में, जो टेम्पल प्रेसिडेंट या दूसरे जो, अब यहाँ तो आपने कुछ को मेरे अलावा देखा नहीं ना किसी को, मंदिरों में तो देर अलग अलग ग्रुप होते हैं सबके, जैसे नाउ वी हैव वन ग्रुप, तो ऐसे मंदिर तो बड़ा होता है ना, एक ग्रुप है, एक दूसरा ग्रुप है, तो इस ग्रुप को एक शिक्षा गुरु कर रहे हैं हैंडल, एक को दूसरे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे होता है। तो वो थे ब्रह्मचारी, आई थिंक इज लाइक मोर देन, मतलब 30-35 साल से भक्ति कर रहे हो, वो सीनियर भक्ति। तो क्या हुआ, कुछ समय के बाद उनके ही ग्रुप में एक माता जी आती थी, मैरिड, तो
अगेन वही जो समय बताया आपको, पर्सनल साधना अगर आपकी गड़बड़ होएगी, वहां से शुरुआत हो जाती है सब कुछ। तो उनकी ही इसी से कुछ प्रॉब्लम आई ये चीजों में, क्योंकि जब बहुत कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा सीनियर हो जाते हैं, तो फिर उनको कोई पूछता नहीं है। तो इसलिए हमेशा अपने को रखो किसी को अपने ऊपर। आप सीनियर भी कभी भी हो जाएंगे ना, सीनियर होंगे एक दिन, सभी सीनियर होते हैं। जब आप भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, 10 15 20 25 30 साल हो जाएंगे आपको, तो उस समय के बाद आपको कोई ज्यादा पूछने वाला नहीं होगा। कोई बोलेगा नहीं आपने गलत किया। क्यों? क्योंकि वैष्णो एटिकेट है। अभी पढ़ा ना, गाइड नहीं करनी, कमी नहीं निकालनी सीनियर वो करके, तो कोई नहीं पूछना। तो इसलिए क्या है, तो कैसे बचाव करें अपना? तो हमेशा रखो कोई अपना, या तो अपने साथ वाले रखो, साथ वाले को इतना हक दो उसको कि मुझे बोल सके, या अपने सीनियर डिवोटी से, है ना। या वी शुड बी सिंसियर इनफ कि हम शिक्षा ले सके डायरेक्ट लेक्चर से, कथाओं से, प्रभुपाद की बुक से, है ना। और अगर हमें लगा गलत है तो हम पूछ पूछ लें अपने सीनियर से। तो वो होना चाहिए हमेशा। तो क्या होता है, जब साधना वीक होती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो वो क्या हुआ, वो ब्रह्मचारी जो थे, हाँ, तो